हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो ये विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 15 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ का नियम यानी किरचॉफ लॉ। आज हम लोग केसीएल एंड केवीएल पढ़ेंगे। सर ये केसीएल केवीएल क्या होता है? अरे भाई देखो, किरचॉफ ने दो एकदम शानदार नियम दिए और उसी में से एक को बोलते केसीएल और एक को बोलते केवीएल। अभी फील आ जाएगा। बड़ा ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए एक बार तो समझ जाओ कितने भी जटिल परिपथ हो ना, जिसमें 4 सेल लगे हो, 5 सेल लगे हो, 2 सेल लगे हो, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये समांतर क्रम में है, प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में है, फील आ रहा? तो वैसे परिपथ को भी किरचॉफ लॉ सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल। तो जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान के लिए आए हमारी किरचॉफ जी। चलिए, तो किरचॉफ का नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। किरचॉफ का नियम। सर इतना बड़ा हेडिंग? नहीं। किरचॉफ को कई बुक में किरचॉफ लिखा जाता है। किरचॉफ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किरचॉफ लिखे, किरचॉफ लिखे, वही है, इंग्लिश नाम है ना, और उच्चारण जैसे कर लिया गया वैसे नाम दे दिया गया। एनसीईआरटी तो कमाल ही कर गई है। एनसीईआरटी लिखती है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ, क्या खौफनाक नाम। किरचॉफ उच्चारण के ऊपर डिपेंड करता है। फील आया सबको? सर एनसीईआरटी का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं यारा, ना। एनसीईआरटी का मजाक ऐसा कभी नहीं। एनसीईआरटी सदैव आदरणीय है हम लोगों के लिए, सदैव पूजनीय है। एग्जाम में जितने कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं ना, एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी गलत नहीं हो सकती है। अगर सही गलत की जब बात आएगी ना, तो एनसीईआरटी को ही तवज्जो दी जाएगी। चलो, तो नामकरण के झंझट में ना पड़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि आखिरकार किरचॉफ ने क्या नियम दिया था। चलो, तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग, किरचॉफ का नियम। बहुत ही शानदार नियम है, बढ़िया नियम है, ठीक है, समझेंगे, मज़ेदार है। इस पर सवाल पूछे जाते हैं हम लोग से। किरचॉफ ने मतलब 2 नियम दिए, जैसा कि पहले ही बता दिए। 2 नियम दिया उन्होंने, जिसको हम लोग प्यार से केसीएल एंड केवीएल बोलते हैं। लो, ठीक है। सर ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम। तो पहली बार पढ़ोगे तो पहली बार ही ना सुनोगे। सर पढ़े तो हैं पर पहली बार सुन रहे केसीएल एंड केवीएल। चलो अब सुन लो क्या कहें हम। तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए। पहला नियम, जिसको मान लो हम बोल रहे हैं प्रथम नियम। सर प्रथम ठीक से लिखो, लो, प्रथम नियम। इस नियम को एक और नियम बोलते हैं संधि नियम। सर संधि नियम क्यों बोलते हैं? अभी फील आएगा, घबराओ मत। अभी नामकरण के झंझट में पढ़ो ही ना। इसको बोलते हैं धारा नियम। इसको एक और नियम बोलते हैं धारा नियम या केसीएल। सर केसीएल क्यों बोलते हैं? अभी पहले समझो ये नियम क्या है। देखिए, इस नियम में किरचॉफ ने सिंपल सी बात कही कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर कोई भी जॉइंट उठा लो, जहाँ पर बहुत सारे तार जुड़े हों या 2 ही तार जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। सर एक बार और किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। सर 0 होता है। आओ, सोचो मत, ज़्यादा सोचते हो ना तो बुरा लगने लगता है हमको। चलो, ये मान लो एक संधि है। चलो लो, ये है वो संधि। यहाँ पर बहुत सारी धाराएं जो है इस संधि से जुड़ी हुई हैं। नामकरण कर देते हैं
फिर अभी तुरंत किरचॉफ का नियम एकदम फील आ जाएगा। I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, ये कर दिया हमने। तो किरचॉफ ने बोला कि इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। सर 0 बोल रहे हो, अजीब लग रहा है। सर 0 कैसे होगा? इसके लिए कुछ चिन्ह परिपाटी है यार। चिन्ह परिपाटी यह है कि इस संधि की ओर आने वाली धारा को प्लस में लेंगे और संधि से जाने वाली धारा, देख रहे हो ये जाने वाली धारा, संधि से जाने वाली धारा को माइनस में लेंगे। फिर एक बार, इसके लिए जो चिन्ह परिपाटी है किरचॉफ के नियम के लिए कि संधि की ओर जो धारा आ रही होगी उन सबको प्लस में लेंगे और जो संधि से धारा जा रही होगी उसको हम माइनस में लेंगे। यानी यहाँ पर किरचॉफ का हम पहला नियम लगाएं, यानी केसीएल लगाएं, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। I1 धारा संधि की ओर आ रही है और जो संधि की ओर आएगी वो प्लस में होगा, तो I1। I2, सर I2 भी आ रही है तो प्लस में I2। I3, देखो I3 जा रही, आ नहीं रही, संधि की तरफ आ थोड़ी रही, संधि से जा रही है तो माइनस में I3। ये भी धारा संधि से जा रही है तो माइनस में I4। ये भी धारा संधि से जा रही है तो माइनस में I5। ये धारा देखो संधि की तरफ आ रही है, संधि की तरफ टकराने आ रही है तो प्लस में I6। ये धारा संधि की तरफ आ रही है तो प्लस में I7, टोटल मिलकर 0। यही है KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे संधि नियम, धारा नियम। अब नामकरण शायद आपको समझ में आ गया होगा। प्रथम नियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका पहला नियम है। संधि नियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह नियम किसी विद्युत परिपथ में संधि के लिए है। अब धारा नियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि धारा से रिलेटेड है। और KCL इसका संक्षेपण है, मतलब छोटा नाम है, संक्षिप्त रूप है किरचॉफ करंट लॉ। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। सर लिख दे नियम, लिख दीजिए। हाँ, इस नियम के अनुसार लो भाई, इस नियम के अनुसार, कई लोगों को वो बुरा लग रहा था ना, इसीलिए इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही है किरचॉफ का नियम। इसके लिए चिन्ह परिपाटी है कि संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक और संधि से भागने वाली धारा ऋणात्मक। ये है। उम्मीद है कि फील आ गया होगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान एकदम, कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। संधि की ओर आने वाली धारा प्लस में लेंगे और जाने वाली धारा माइनस में लेंगे। इससे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं हमसे ऑब्जेक्टिव में। चलो करते हैं। पहले ये नोट करो आप लोग, नोट करो। तब तक हम इंक डाल लें। ये ब्रिटिश ज़माने के डब्बे से सर कई महीने से, देखो सच्चाई तो यह है ना कि जब से हम वीडियो शूट कर रहे हैं तब से यही इंक डब्बा यूज हो रहा है। ये बड़ा वाला है ना सर। कहाँ से मिला आपको? कबाड़ खाने से मिला। और कहाँ से मिला? पूरा सवाल पूछ लो। कहाँ सोते हो सर? कहाँ रहते हो सर? पूछ लो। सर हमने तो कुछ नहीं पूछा, सब अपने से ही बोल रहे हो। चलो, मन में तो उठ रहे हैं ना सवाल सब, तो मन की बातें पढ़ लेते हैं ना हम, है ना? कमाल के हम। हाँ सर वो तो है। चलो हो गया, बहुत हो गया तारीफ हमारी। अब नोट कर लो, वीडियो पॉज करके। नोट कर लिया सब लोग? सवाल करो। चलो भाई, एकदम आसान। चिन्ह परिपाटी भी लिख दें? अरे यार समझ क्या एकदम ना, छोटे बच्चों वाली बात करते हो। सर चिन्ह परिपाटी भी लिख दो। क्या लिख दे एकदम।
हमें तुमसे ही हुआ है प्यार, हम क्या करें आप ही बताएं, हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस सदा पे क्यों ना मरे। ओहो, चलो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये आई धारा इधर से, ये धारा आई इधर से, यहाँ पर दोनों धाराएं मिली, यहाँ से एक धारा निकली और ये चलती इधर, इधर से एक धारा आई और इधर से एक धारा निकल कर चली गई और एक धारा इधर चली गई। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा आप लोग, एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये 2 एम्पियर की धारा दिख तो रहा है ना, थोड़ा पतला चल गया मार्कर, एडजस्ट कर लेना। यारा यारा ओ यारा तेरे फिजिक्स ने मारा। हाँ, यहाँ 4 एम्पियर की धारा है, यहाँ पर 6 एम्पियर की धारा है और यहाँ पर 1 एम्पियर की धारा है और ये है आई एम्पियर। ठीक है, हमसे पूछ दिया जाए कि इसमें आई का मान बता दो। आई का मान, आई का मान, आई का मान क्या होगा? सिंपल सी बात है, किरचॉफ का नियम लगाएंगे हम लोग। जो संधि की तरफ धारा आएगी उसको प्लस में और जो संधि को छोड़कर भागेगी उसको माइनस में। चलो भाई, ये बताओ कहाँ जा रही है? सर संधि की ओर जा रही है तो प्लस में 2 एम्पियर। क्लियर? ये कहाँ रही? संधि की ओर आ रही सर तो प्लस में 5 एम्पियर। ये देखो तो संधि को छोड़ के भाग रही है सर तो माइनस में 4 एम्पियर। ये संधि की तरफ आ रही है सर तो प्लस में 6 एम्पियर। ये संधि को छोड़कर भाग रही है तो माइनस में 1 एम्पियर। और ये भी संधि को छोड़कर भाग रही है तो माइनस में आई एम्पियर। ये आई बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, आई धरा है। सब हो गया। टोटल कितना होता है? 0। सबको पता है ना टोटल कितना होता है? 0। चलो भाई कहानी को सॉल्व कर लो। 5 2 7, 7 6 13, 13 हो जाएगा तो 13 एम्पियर। माइनस वाले को जोड़ लो, 4 और 1 5 तो माइनस में 5 एम्पियर, माइनस में आई बराबर में 0। ये माइनस कर लो, कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर, माइनस में आई बराबर में 0। ये इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो आई बराबर हो जाएगा 8 एम्पियर। क्लियर? यानी हमारा आंसर होगा 8 एम्पियर। एकदम आसान। अरे एकदम मुर्दा सवाल है, मुर्दा सवाल। सवाल में दम ही नहीं है, तन को दम नहीं है इस सवाल में। बेटा इसको आ गया सबको समझ में? एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो कि यहाँ जितनी धाराएं मिलेगी ना किसी संधि पर, कोई भी संधि, उसमें 4 संधि जो अभी उस तरह के भी सवाल करेंगे, अभी बहुत सारे सवाल करने वाले, 3 से 4 सवाल करेंगे, दूसरा नियम भी पढ़ने हैं ना। क्लियर? चलो, अरे असली खेल तो दूसरे नियम में ही है। आप सोच रहे सर बोल तो बहुत डिंगे हाँक रहे थे शुरू में कि जटिल से जटिल पड़ी, पर सर ये जटिल है। अरे यार वो दूसरे नियम के लिए बोल रहे थे, डिंगे नहीं हाँक रहे थे। चलो तो एक और लेते हैं इसी टाइप का, एकदम आसान। मान लो ये धारा यहाँ से जा रही है, ये धारा यहाँ से जा रही है, ये धारा यहाँ से आ रही है, एक धारा यहाँ से आ रही है, एक धारा यहाँ से आ रही है, एक धारा यहाँ से जा रही है। ठीक है, मान लो हमने इतनी सारी धाराएं ऐसे दे दिया। ये धारा है 4 एम्पियर की, ये धारा है 6 एम्पियर की, ये धारा है 7 एम्पियर की, ये धारा है 8 एम्पियर की, ये धारा है 9 एम्पियर की और ये धारा है मान लो आई एम्पियर की। आई पूछ देगा कि आई का मान बता दो, पूछ दिया कि आई का मान क्या कर दो, बता दो। एकदम आसान है, बनाओ तो सब लोग। वीडियो को रोक दो और बनाओ एकदम। 1 मिनट बन जाए। 1 मिनट तो सर ज़्यादा ही बोल दिए, बिल्कुल। 30 सेकंड सर, 30 सेकंड भी ज़्यादा हो गया। 15 सेकंड, अब क्या 1 सेकंड में बना लोगे? इतना भी ना फेंको। चल बनाओ। कम से कम 10-20 सेकंड तो लगेंगे ना। चलो अब हम बना रहे हैं। अगर आप रोक के नहीं बना रहे तो फिर क्या कर रहे हो यार? रोक कर बनाओ ना, रोक कर बना के टेस्ट करो। चलो तो ये संधि से भागने वाली धारा, यहाँ से करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हो, कहीं से करो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से चलो शुरू कर रहे हैं। ये संधि से देखो, संधि तो ये है ना, संधि की तरफ थोड़ी आ रही है, संधि को छोड़ के जा रही है तो माइनस में 4 एम्पियर। ये संधि की तरफ आ रही है ना तो प्लस में 7 एम्पियर। ये भी संधि की तरफ आ रही है तो प्लस में 8 एम्पियर। ये संधि को छोड़कर भाग रही है तो माइनस में 9 एम्पियर। ये भी संधि को छोड़कर भाग रही है तो माइनस में आई एम्पियर। ये भी ये संधि की तरफ आ रही है तो प्लस में 6 एम्पियर। टोटल कितना होता है? 0। प्लस वाले को प्लस में जोड़ो, माइनस वाले को माइनस में। 8 और 7 15, 15 और 6
21। क्लियर, 21 एम्पियर। ये दोनों माइनस में ना, तो माइनस में हो जाएगा जुट करके, कितना हो जाएगा 13 एम्पियर माइनस में आई बराबर में 0। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वाह 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 वाह, 8 एम्पियर माइनस आई बराबर 0। तो इसलिए आई बराबर 8 एम्पियर। सर क्या चुन चुन के सवाल दे रहे हो, एकदम 8 एम्पियर आंसर ला रहे हो। क्या करें, ऐसे ही दिए हम, 8 एम्पियर आ गया तो क्या करें। नहीं सर 8 सबको ज़्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है, कैलकुलस ठीक तो है ना। हाँ बिल्कुल सही है। अगर हो जाए तो समझ जाना कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। सर गलतियां धमाके, क्या बात है, हो गया। चलो अब देखो, अब जब एक से अधिक संधि हो, एक से अधिक ज्वाइंट हो, सर वो कैसे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये एक धारा इधर से आई, इधर से धारा आई, एक धारा इधर से चल दी और एक धारा इधर को चल दी, ठीक है। फिर यहाँ पर धारा कुछ इधर गई, मान लो ऐसे, और यहाँ से कुछ धारा इधर चली गई और एक धारा इधर चली गई। क्या बात है सर जी, इस बार कमाल, कुछ धारा इधर चली गई, मान लो ऐसे, ठीक है। समझोगे आप लोग एकदम ध्यान से। और यहाँ से इधर से भी धारा मान लो आ रही है। इस बार ये 4 एम्पियर की धारा है, ये 3 एम्पियर की धारा है, ये 2 एम्पियर की धारा है और ये जो है 7 एम्पियर की धारा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो है, ये हमारी जो धारा है वो है 1 एम्पियर की, और ये जो धारा है वो है 0.5 एम्पियर की, और ये जो है आई है। हमसे पूछा गया कि आई से कितनी धारा बहेगी, ठीक है, ये दे दिया एकदम। आपको विकल्प दे रहे हैं हम, चेक करके देखोगे, आसान, एकदम आसान है, देखकर घबराओ मत एकदम। 1 एम्पियर, ऑप्शन बी 2 एम्पियर, ऑप्शन सी 1.5 एम्पियर, ऑप्शन डी 0.5 एम्पियर और ऑप्शन ई आपकी मनमानी। सर आपकी मनमानी, हाँ, अगर इसमें आंसर नहीं हो तो, मतलब दिए गए विकल्प में आंसर नहीं हो तो आप अपनी इच्छानुसार, आप इच्छानुसार नहीं, अपने आंसर के अनुसार कमेंट कर सकते हो। चलो आंसर कमेंट करो सब लोग। देखो तो वीडियो रोक कर, समय बर्बाद नहीं करना हम लोगों को। चलो हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। अगर आपने नहीं बनाया तो वीडियो को रोको और बनाओ, हम बना रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे। हाँ, तो इस संधि की बात कर रहे हैं। मान लो ये संधि ए है, ए है संधि ए के लिए। ऐसे तो हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, पर आपको समझाने के लिए सब करना ही पड़ेगा हमें। संधि ए के लिए मान लिया हमने कि वो है 1, ठीक है। यहाँ से कितनी धारा बहेगी वो देखा जाएगा। अच्छा एक बात बताओ कि आने वाली धारा कितनी है। देखो ये तीनों के तीनों संधि की तरफ आ रही है लो, यानी कि 7 और 2 9, 9 में से 7 एम्पियर की धारा तो इस रास्ते से निकल जा रही है। तो बची खुची धारा जो होगी, 9 में से 7 एम्पियर तो इधर चली गई, तो बची खुची 2 एम्पियर की धारा इधर से जाएगी। बिल्कुल सर, ये सब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही समझ सकते हैं। अब देखो ये 2 एम्पियर की धारा इस पर आने के बाद 2 भागों में बट रही है, इधर जा रही है कुछ, इधर जा रही है कुछ, निकल रही है। तो इधर 1 एम्पियर की धारा चली गई, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 2 एम्पियर की धारा थी, जिसमें से 1 एम्पियर की धारा तो इधर चली गई, तो बचा खुचा धारा इधर चला जाएगा 1 एम्पियर का। अब देखो 1 एम्पियर में से भी आधा एम्पियर यानी 0.5 एम्पियर इधर चला गया, तो निश्चित तौर पर आधा एम्पियर इधर चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। क्लियर है, तो आसान है, ऐसे बना सकते हो एकदम, बस किरचॉफ का नियम याद रखना। उम्मीद है कि समझ में आ गया है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, किताब में सवाल दिए गए हैं, दिए गए होंगे, आप लोग बनाओ लो अपने अपने किताब में, मिटा दे इसको। चलो दूसरे नियम पर ध्यान देते हैं। असली खेल तो अब है दूसरा नियम, द्वितीय नियम।
ये नियम जो है वोल्टेज से रिलेटेड है, विभवांतर से, इसलिए इसको हम वोल्टेज नियम भी बोलते हैं, वोल्टेज नियम। इसको लूप नियम भी बोलते हैं या बंद पास नियम, लूप नियम, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलो समझते हैं सर, ये पहले ये बता दो, आप छोड़ो, लूप क्या होता है सर, लूप क्या होता है? हाँ बिल्कुल अच्छा सवाल कि सर लूप क्या होता है। देखिए लूप बोलो या बंद पास बोलो, एक ही चीज है। लूप बोलो या बंद पास बोलो, मतलब बंद पास बोलो या लूप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बंद पास बोलो या फिर लूप बोलो, कोई समस्या नहीं है। चलो समझो इस बात को। अब ये होता क्या है, जैसे मान लो हम यहाँ पर एक परिपथ दे रहे हैं, इधर से मान लो एक बैटरी जोड़ दी गई है और यहाँ से एक प्रतिरोध जोड़ दिया गया है, और फिर यहाँ से एक बैटरी जोड़ दी गई है, और ये यहाँ से एक मान लो प्रतिरोध जोड़ दिया गया, इस तरह का। अब देखो बंद पास का मतलब हुआ कि एक ऐसा रास्ता जिससे धारा जाए और फिर वापस लौट कर आ जाए। तो ये देखो, ये जैसे मान लो कि यहाँ से चलना शुरू करो, सोचो आपको दौड़ना है तो दौड़ करके फिर वहीं पर आने हैं, तो इससे जो एक बंद परिपथ बनेगा ना, एक रास्ता जो बनेगा बंद, उसी को तो बोलते हैं बंद पास या लूप। तब तो सर बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लो हमने दे दिया ABCDEF, तो इसमें बंद पास या लूप कौन है? तो ABCFA, ये एक बंद पास है। ये सर ये भी तो है, बिल्कुल। FCDEF, जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पे ख़त्म करेंगे, FCDEF, ये भी एक बंद पास है। और सर ये पूरा वाला भी तो बंद पास है, बिल्कुल। ABCDEFA, देख रहे हो, यहाँ से सब शुरू करते 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 ये पूरा मिला लिए, तो ये भी एक क्या है? बंद पास है। क्लियर? बोलो क्लियर है बंद पास क्या है? तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ना, बड़ा ही शानदार है और बड़े ही काम का है, यही जटिल जटिल परिपथों को सॉल्व करता है। तो ये नियम बंद पास से रिलेटेड है, इसलिए बंद पास समझना ज़रूरी था। क्लियर है? चलो बिठा दे इसको। बंद पास क्या होता है, इसका खेल खत्म हुआ। अब आते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम पर। नियम लिख देते हैं ताकि कोई समस्या नहीं हो समझाने वक्त। नियम यह है, मतलब इस नियम के अनुसार लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी लूप में या किसी बंद पास में, किसी बंद पास या फिर बोल लो यहाँ पर लूप में, मतलब कोई परिपथ है जहाँ पर बंद पास है, परिपथ के लिए है ये नियम, ठीक है। तो किसी बंद पास में होने वाले विभव में परिवर्तन, जितने भी विभव में परिवर्तन होंगे, वोल्टेज में परिवर्तन होंगे, फील आ रहा है? यानी सर विभवांतर, बिल्कुल। किसी बंद पास यानी लूप में होने वाले विभव में परिवर्तन का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या बात है सर, दोनों नियमों में शून्य लगा दिया उन्होंने। ऐसा नहीं है, इस नियम को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग बुक में या अलग अलग टीचर द्वारा इसके अलग अलग डिफिनेशन दिए जाते हैं, सब सही है, कोई गलत नहीं है, पर उसमें से बेस्ट तरीका हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, एकदम बढ़िया, जो आसान एकदम और जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। किसी बंद पास में होने वाले विभव में परिवर्तन का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी ये नियम कहता है। देखिए पहले नियम के अनुसार अगर हम उसको गणितीय नियम दे, पहले वाले नियम को पहले इसको देते हैं, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार सिग्मा V बराबर 0, ये नियम कहता है।
वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन वही विभव में परिवर्तन। वोल्टेज में जितना भी परिवर्तन होगा वो टोटल बीजगणितीय योग कितना होगा, 0 होगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है एकदम। देखो इसमें बैटरी होगी लूप में, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी होगी, उसका अपना ईएमएफ होगा ना भाई, विद्युत वाहक बल, तो उनका योग, उसमें प्रतिरोध होंगे, उसमें धारा बहेगी, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को क्या बोलते हैं, ओम के नियम अनुसार भी बराबर क्या होता है, आई आर। तो आई और आर का गुणनफल करेंगे तो भी ना हुआ, हाँ सर बिल्कुल भी होगा। तो इसका योगफल और वो जो ईएमएफ है उनका योगफल सब क्या आएगा, 0 आएगा। चलो अभी सवाल करेंगे ना तो एकदम फील आ जाएगा। अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, ये नियम बिना सवाल के नहीं समझ में आएगा, तो टेंशन ना लो, ठीक है। वीडियो छोड़ के भाग मत जाना, सो मत जाना, एकदम सोना नहीं, एकदम आसान नियम है, आसान करके भी लिखा हमने, क्लियर है। चलो एक चीज़ और, कब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। सर पहला नियम तो बताया नहीं आपने, चलो उसको भी बता देते हैं, वो भूल गए हम, पहले द्वितीय नियम समझते हैं। पहले द्वितीय नियम समझते हैं कि किससे संबंधित है, ये मतलब किस नियम का पालन करता है। यहाँ पर देखो विभव कितना है, 0 है। अच्छा एक बात बताओ कि विभव बराबर क्या होता है, V बराबर, अच्छा विभव कैसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और एक और मात्रक सर जूल प्रति कूलम्ब होता है ना, क्या हुआ डाउट में हो गया। चलिए तो ये जो वोल्टेज वाला नियम है, एक्चुअली में वोल्टेज होता क्या है, V बराबर क्या होता है बताओ, V बराबर क्या होता है, W/Q। आपको याद है विभव का डिफिनेशन क्या पढ़ाए थे हम, कि प्रति एकांक घनावेश को अनंत से लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। तो V बराबर होता है W/Q, क्लियर है। यानी यह नियम ऊर्जा से संबंधित है। देखो कार्य कैसे मात्रा का होता है, ऊर्जा, बिल्कुल सर। और कह रहा है कि यहाँ पर टोटल जो विभव कितना है, 0 है, टोटल विभव कितना है, 0 है। यानी किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहता है कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है ना ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। तो अगर बंद पास में है तो उसमें ऊर्जा ना तो बन रही है और ना ही ऊर्जा नष्ट हो रही है। धारा बहती है आपको पता है, लेकिन ना तो आवेश बढ़ता है ना आवेश, सॉरी आवेश से तो रिलेटेड है नहीं, फिर भी आपको पता नहीं ये सब बात, बिल्कुल। यानी लिख सकते हैं कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, किरचॉफ का दूसरा नियम। अब पहला नियम किस नियम का पालन करेगा भाई, पहला तो भूल गए लोग। अच्छा उस समय क्या था, कह रहे थे पहला नियम में, इधर घेर के लिख देते हैं उनका पहला नियम, धारा नियम, संधि नियम, KCL जो बोलो कोई दिक्कत नहीं है। उस नियम के अनुसार उन्होंने बोला था कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय कितना होता है, 0। अच्छा धारा क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर है, बिल्कुल सर आवेशों के प्रवाह की दर है। यानी धारा 0 है तो यानी कि उसमें आवेश ना तो बन रहा है और ना ही आवेश नष्ट हो रहा है। ये नियम किसको फॉलो कर रहा है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को, बिल्कुल। तो यानी कि जो किरचॉफ का पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, क्योंकि वो धारा से रिलेटेड है, और धारा क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर है। तो जब भी भूल जाओ तो इतना ही सोचो कि पहला नियम किससे संबंधित है, धारा से, और धारा क्या है, तो आवेशों के प्रवाह की दर है ना। तो यानी कि अगर धारा 0 तो आवेश भी वहां पे ना उत्पन्न हो रहा है ना ही नष्ट हो रहा है, यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन कर रहा है वो, क्लियर। इस पर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं ना, इसलिए बता दिया हमने। चलो फील आ गया, बिल्कुल फील आ गया, मिटा दे इसको। अब आओ सर इसके लिए क्या नियम है, देखिए इसके लिए जो चिन्ह परिपाटी है ना, ये जो दूसरा नियम है कि टोटल विभव में होने वाले परिवर्तन जो होगा 0 होगा, बंद पास में यानी लूप में, कोई भी लूप चुन लो और उसमें जो विभव होगा वो 0 होगा। तो इसके लिए अलग अलग बुक में अलग अलग टीचर, अलग अलग प्रोफेसर, सब मतलब अपनी अपनी मत अनुसार क्या करते हैं, बताते हैं, अपने अपने स्टाइल कह लो, ठीक है,
उसमें से हम बेस्ट लेकर आए आपके लिए, एकदम बढ़िया और आसान भी लेकर आए हैं, ठीक है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को इसके चिन्ह परिपाटी में कि कैसे हम केवीएल को लगाएंगे किसी बंद लूप में, यानी कि लूप नियम को। चलो हाँ, इस नियम को करते हैं। जैसा मान लो कि ये हमारे पास एक बैटरी है और फिर ये भी हमारे पास मान लो एक बैटरी है। एकदम आसान दे रहे हैं आप लोगों को ताकि आपको फील आए। चलो ये हमने जोड़ दिया। ये मान लो हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। मान लो यहाँ से, क्योंकि परिपथ एक ही है तो धारा भी एक ही निश्चित तौर पर बहेगी। यहाँ से I धारा निकल रही है और पूरे परिपथ में वो चक्कर लगा रही है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी सीख लो आप लोग कि जिस सेल से जो धारा निकलेगी अंतिम में वही धारा उसे प्राप्त भी होगी, घूम फिर कर वही धारा आएगी। फिलहाल किसी सेल से जो धारा निकलेगी घूम फिर करके वही धारा उसमें से, मतलब उसमें जाएगी, माने क्लियर है ना, पूरा करेगी। चलो, जो धारा निकलेगी अंत में उसके पीछे से वही धारा होकर जाएगी। क्लियर। चलो अब हम लगाते हैं यहाँ पर केवीएल। केवीएल लगाने वक्त आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि पहले हमें खुद का रास्ता चुनना होगा। सर खुद का रास्ता? हाँ, खुद का रास्ता, यानी अपनी मनमानी। सर बिल्कुल अपनी मनमानी। हम इस बंद पास में यहाँ पर एक ही हमने पास लिया, एक ही लूप लिया है जानबूझ करके। आपकी फील है, आपको समझ में आए, ये आई है, कुछ और ना समझ जाए आप लोग। चलो ये आई है, तो हम इसमें एक अपना रास्ता चुन लेंगे। रास्ता चुन लेंगे कि कैसे चलना है हम लोगों को, अपनी ट्रेन लेकर कैसे चलनी है, चुक 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 ऐसे बंद पास को पूरा करते हुए इसे घूम कर एक चक्कर लगाना उस पास को। तो किस तरह से चलेंगे? हमारे पास दो तरीके हैं, एक ऐसे चक्कर लगा ले और एक ऐसे लगा ले, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। इंग्लिश थोड़ा सा चलो क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से काम करेंगे, हम एक रास्ता चुन लेंगे अपनी मर्जी से। सर ऐसे, जरूर नहीं कि ऐसे, बिल्कुल ऐसे भी चुन सकते हो। आपको उल्टा मन करे कि ऐसे घूमना है हमको तो उल्टा घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ऐसे मन कर रहा है, हम ऐसे घूम लेते हैं। ऐसे, ऐसे का मतलब घड़ी की दिशा में नहीं, ऐसे चलेंगे हम लोग, ऐसे चलेंगे। ऐसे भी चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी सर अपनी मर्जी से एक रास्ता चुनना, बिल्कुल अपनी मर्जी से एक रास्ता चुन लो। चलो, और जब आप रास्ता चुन लो, जनरली आप घड़ी की दिशा में ही चुन लेना, आसान होगा, ठीक है। उल्टा चलेंगे सर आसान नहीं होगा, बिल्कुल आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रास्ता चुना गया। पहला काम क्या करोगे? रास्ता चुनेंगे, रास्ता चुनेंगे चलने के लिए, घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। फिर घूम कर वहीं पर आना है जहां से शुरू किए थे। रास्ता चुन लेंगे। अब यहाँ पर हम जो बता रहे हैं, आपको हो सकता है कि बुक में दूसरे तरीके से लिखा गया हो या आपको दूसरे तरीके से बताया गया हो। हम जो बता रहे एकदम आसान बताएंगे और एकदम बढ़िया बताएंगे आप लोगों के लिए। चलिए, रास्ता चुनने के बाद अगर हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि चलना हमें अपनी ही मर्जी से है, जिसमें हम चुन लिए हैं रास्ते, उसी रास्ते से चलने हैं। तो अगर हम धारा के डायरेक्शन में जा रहे हैं, सर धारा के डायरेक्शन में अभी फील आएगा, घबराओ मत, हम जो बोल रहे हैं। जैसे मान लो इससे हमने सेल से धारा निकाल लिया था, पहले ही धारा हमने निकाल लिया था और हमने ये रास्ता चुन लिया। तो अगर हम ऐसे चलेंगे तो देखो किस तरह जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं। फील आ रहा है? बिल्कुल सर आ रहा है। तो अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे, यदि हम धारा के दिशा में जाएंगे, यानी धारा की दिशा में घूमने चलेंगे हम लोग, तो IR का मान, मतलब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का मान पॉजिटिव लेंगे, प्लस में लेंगे हम लोग अगर हम धारा के दिशा में चल रहे हैं लो तो। अब मान लो कि सेल की धारा इधर से जा रही है, हम चल रहे हैं इधर, तो माइनस में लेना पड़ जाएगा। बिल्कुल, यानी सर अगर धारा की विपरीत दिशा में हम चल रहे होंगे लो तो माइनस में लेंगे। हाँ बिल्कुल, घबराओ मत, समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा। और दूसरा यह है
सेल की बात है, मान लो कि ये हमारा E1 है और ये हमारा E2 है, E1 E2, इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, ठीक है। तो अगर हम चल रहे हैं और चलने वक्त हमें जिन जिन सेलों से मुलाकात होगी, आपको पता है कि सेल के पास 2 टर्मिनल होते हैं। बिल्कुल सर, पूरे चैप्टर में इस बात को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस। जनरली बड़े वाले खंबे को प्लस बोलते हैं, छोटे वाले खंबे को माइनस बोलते हैं, पता है ना सबको? हाँ सर। तो अगर हम मान लो अपने रास्ते से चल रहे हैं और चलने वक्त हमें पहला मुलाकात जिस वाले टर्मिनल से होगा, हमारा चिन्ह भी वहीं होगा। सर ये कौन कॉन्सेप्ट है? मतलब अगर हम चल रहे ऐसे चुक 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 ऐसे चल चले ऐसे सेल पर आ गए। सेल में हमें पहले किस टर्मिनल से मुलाकात हुई? सर माइनस वाले से। तो E2 जो होगा वो इस सेल में हम लोग माइनस में लेंगे। फील आया? फिर आगे चले चुक 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 E1 में पहले किस टर्मिनल से मुलाकात हुई? सर माइनस वाले से। तो यहां पर भी हम लोग माइनस ही लेंगे। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर? सर कमाल हो गया एकदम, हम लोग तो अलग तरीके से पढ़े थे। अरे भाई जिस तरीके से भी पढ़े हो आंसर वहीं आएगा, अगर वो तरीका सही है तो। और ये वाला एकदम कमाल है, भूलने की प्रॉब्लम नहीं होगा, भूलने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसान एकदम। जो चले ऐसे चलते 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 अगर माइनस वाला टर्मिनल पहले मिला तो चिन्ह माइनस में रख लिए, प्लस वाला मिला तो प्लस में रख लिए। अब किरचॉफ का नियम यहाँ पर KVL लगाते हैं हम लोग, ठीक है, इस परिपथ के लिए। लूप, पहले लूप चुन लेते हैं हम लोग, यहाँ पर तो एक ही है फिर भी लिख लेंगे लूप। सर नाम दे दो ABCD, ABCDA, जहां से शुरू वहीं पे खत्म। लूप ABCDA के लिए, चल इसके लिए चलते हैं हम। यहां से धारा निकली I मिल गया यार। हम देखो धारा यही है ना, डायरेक्शन हर जगह दे दो अपनी सुविधा के लिए। यहां से हम चुने हैं कि ऐसे चलेंगे और ऐसे जा रहे हैं। R1 से मुलाकात हुआ और हम जा रहे हैं इस तरफ, धारा भी जा रही उसी तरफ, हम जा रहे हैं इस तरफ, धारा भी जा रही उसी तरफ। अगर हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो IR प्लस मिलेंगे, यानी कि IR1। फिर R2 में गए, हम जा रहे उसी तरफ जिस तरफ धारा जा रही है तो इसको भी प्लस मिलेंगे, IR2। इसमें भी धारा वही है, I ही है, एक ही धारा तो है पूरे परिपथ में घूमने के लिए, आई है। आगे चले, अब कोई प्रतिरोध नहीं, अब मिला सेल। सेल का हमें सबसे पहले माइनस वाला पॉइंट मिला तो माइनस E2। फिर आगे बढ़े, सेल का फिर दूसरे सेल का भी पहले माइनस ही मिला तो माइनस E1। अब टोटल है 0। अब जिस नियम से भी पढ़े होगे यही आएगा। पर ये आसान है ना, मजा आया एकदम, क्लियर एकदम। ये इस लूप के लिए है। अभी सवाल करेंगे ना, जम के सवाल करने वाले, टेंशन ना लो, एकदम जम के सवाल करने वाले हैं, मजा आ जाएगा। पहले क्या करेंगे, रास्ता चुन लेंगे अपनी मर्जी से। असर धारा सेल के अनुसार चुनेंगे, धारा सेल के अनुसार चुनेंगे। अभी धारा भी चुनेंगे हम लोग, घबराओ मत। पर याद रखोगे एक कॉन्सेप्ट कि जिस सेल से जो धारा निकालेंगे अंतिम में उस सेल में वही धारा जाएगी, घूम फिर करके वही धारा उसको लौटा देंगे हम लोग। ये चीज़ याद रखेंगे। बाकी पहला नियम भी याद रखेंगे, कभी भी संधि होगा तो वहाँ हम प्रथम नियम लगाएंगे, संधि नियम लगाएंगे धारा वाला। क्लियर है? सवाल करते हैं अब, मिटा दे इसको, नोट कर लो। नोट क्या करना है सर, ऐसे भी याद रहेगा, फिर भी नोट कर लो। चलो मिटाते हैं। आप जो मेरे मीत न होते, ओठों पे मेरे गीत न होते। आप जो मेरे मीत न होते, ओठों पे मेरे गीत न होते। चलो सवाल लेते हैं। हाँ, इस नियम पर हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं और पहला क्वेश्चन एकदम आसान लेंगे हम, ठीक है। चलो
लेते हैं हम। ये है 12 वोल्ट की बैटरी और ये है 8 वोल्ट की बैटरी, और ये हमारे पास 4 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, ए बी सी डी, ABCD ये दे दिया हमने। हम एक ही लूप दिए अभी, आपको सुविधा हो इसलिए हम पूछ दिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिए कि 4 ओम के प्रतिरोध, ये सीधे सीधे एक ही गुना, देखो तो एक ही गो रास्ता है ना, तो बस लिख दो ऐसे, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान होगा। चलो देखो, धारा के चलने का एक ही गो रास्ता है, राइट, एक ही गो रास्ता है, चाहे वो ऐसे चल रही हो चाहे वो ऐसे चल रही। ऐसा पॉसिबल नहीं कि धारा इधर से भी चले और धारा इधर से भी चले, नहीं 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 नहीं, नहीं। इतना तो सबको कॉमन सेंस से ही समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर, धारा अगर एक बार इधर से चल दी है तो समझो हमेशा ऐसे ही चलेगी। हम मानने के लिए किधरों से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, घबराओ मत। पर सुविधा के लिए जब भी आपके पास समस्या हो कि मान लो देखो, यहाँ पर अगर हम धारा यहाँ से निकालते हैं तो इससे भी यहाँ से निकलेगी, तो इससे निकाल दी एक बार तो फिर इससे नहीं निकाल देना, क्योंकि धारा टकराव हो जाएगा, और टकराव नहीं करा सकते हम क्योंकि धारा के पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बात यही समझ में, बिल्कुल से टकराव नहीं करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब दो धाराएं एक दूसरे से टकराए, देखो प्लस से निकला, यहाँ भी प्लस से निकला, तो वैसे सिचुएशन में आप किसी एक से निकाल लो। सुविधा के लिए बड़े वाले से निकाल लेना, सुविधा के लिए बड़े वाले से निकाल लेना, किसी से भी निकालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बड़ा ये है ना, तो इससे धारा निकाल लो। यहाँ से मान लो आई धारा निकली, ये धारा आई होते हुए यहाँ से इससे भी धारा आई जाएगी, यहाँ से आई, और वापस इस बैटरी को आई धारा ही मिल जाएगी। क्लियर है? अब हम अपना रास्ता चुनेंगे तो धारा के डायरेक्शन में चुन लिया, हम ऐसे भी ले सकते थे धारा के डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बड़ा बैटरी है ना, तो लेंगे तो अच्छा लगेगा उसको कि हम बड़े हैं ना, हमारी चलती होनी चाहिए थी रे, क्या किया तूने, नाइंसाफी कर दिया। चलो तो हम अब क्या करेंगे, अपना रास्ता चुन लेंगे। हम उल्टा भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना रास्ता चुन लेंगे। लूप ABCDA के लिए, चलो इसके लिए चलते हैं। बैटरी दो जोड़ा हमने प्रतिरोध एक ही है, तो आओ चलते हैं, चलते चलते यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ A बिंदु से इसी पर आएंगे, फिर यहाँ से चले 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 इसमें मिले हम, इसमें आई धारा जा रही है और हम किधर जा रहे हैं, देखो तो धारा की दिशा में ही जा रहे हैं। बिल्कुल सर, हमने कहा है कि हम ऐसे ही चलेंगे और चल रहे हैं तो धारा भी हमारे साथ साथ चल रही है, यानी धारा की दिशा में हम जा रहे हैं, तो आई आर प्लस में होगा। देखो आई आर प्लस में होगा, लेकिन इस बार आर नहीं है, वो ना कितना है, 4 ओम है, तो 4 ओम। बिल्कुल आगे चली हमारी ट्रेन, चुक 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 चुक, ये देखो इसमें चले हम लोग, इसमें चले, ये हमारा बैटरी मिला। हम आपको क्या बताए थे कि बैटरी में हम चले, बैटरी से हमारी मुलाकात हो तो उसमें जिस टर्मिनल से हम पहले मिलेंगे वहीं चीन डाल देंगे। यहाँ देखो किस टर्मिनल से हम पहले मिल रहे हैं, प्लस वाले से, तो प्लस लिख लो, प्लस 8 वोल्ट, 8 लिखो केवल, आगे बढ़ जाओ। ये देखो किससे मिले हम लोग पहले, सर माइनस से, तो माइनस कितना है, 12 है, टोटल कितना होगा, 0। एम्पियर को गोली मारो, इस समय कोई लेना देना नहीं है। कितना हो जाएगा, पास लिख देता है ना, आई गुने 4, चलो 4i, ये कितना हो जाएगा, -4 बराबर में 0, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 4i बराबर 4, 4 से 4 कैंसिल, इसलिए i बराबर 1 एम्पियर। परिपथ से 1 एम्पियर की धारा बहेगी, परिपथ से केवल 1 एम्पियर की धारा ही बहेगी। क्लियर? अब देखो एक चीज़ और, कई बार धारा का मान माइनस में भी आ सकता है। सर यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो प्लस में है, कई बार आ सकता है।
पर सर धारा का मान तो माइनस में पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सही सोच रहे हो आप। तो जब भी कभी हम सवाल सॉल्व कर रहे हो किरचॉफ के नियम से और धारा का मान अगर माइनस में आ गया तो समझ जाना कि जिस धारा का मान माइनस में आया है उसका डायरेक्शन हमने जो लिया है वो उल्टा है, तभी वो माइनस में आया है। जैसे यहाँ पर देखो प्लस में आया है, यानी हमने धारा का डायरेक्शन बिल्कुल सही लिया है, बिल्कुल सही लिया है। क्लियर। लेकिन अगर मान लो कि ये -1 एम्पियर आता तो धारा का डायरेक्शन मैंने ऐसे लिया है लेकिन धारा ऐसे हो रही थी, मैंने रियलिटी में धारा ऐसे थी। अगर आता तो अभी सही एकदम, अभी सही एकदम, धारा का डायरेक्शन हमने ठीक लिया है तभी प्लस में आ रहा है। यानी सर माइनस में आएगा तो हम समझेंगे कि हमने जो धारा का डायरेक्शन चुना है अपने मन से वो गलत लिया है हमने। क्लियर। अब वैसे भी सवाल आएंगे, अरे जम क्या सवाल करने वाले, टेंशन ना लो। मिटा दे इसको, मिटा दे, नोट कर लो जल्दी से, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट एकदम, खड़ाक से मारो स्क्रीनशॉट, ले ली होगी अब तक। चलो तो दूसरा सवाल करते हैं हम लोग। चलो एक सवाल ये लेते हैं, ध्यान देना आप लोग, एकदम आसान, घबराओ मत। माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, लो भाई मज़ा आने वाला एकदम, इस बार एकदम मज़ा आने, अरे बिल्कुल क्लियर होगा, टेंशन ना लो। नाम दे दे पहले A B C D E F, हो गया। हाँ ये मान लो कि 12 वोल्ट की बैटरी है, ये मान लो 8 वोल्ट की बैटरी है और ये मान लो 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये हमारा है 2 एम्पियर का और ये हमारा है 3 एम्पियर का। ठीक है, हमने बोला कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान बता दो कितना होगा, प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी, यानी यहाँ से धारा कितनी जा रही है, या ऐसे जा रही तो कितनी जा रही है, और इसमें मैंने 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। चलो क्लियर है। 2 सवाल, एक सवाल यह है, पहला सवाल 2 एम्पियर, ये 1 है के लिए दे रहे हैं, 2 सॉरी एम्पियर बोले, सॉरी 2 ओम के प्रतिरोध से, सॉरी लाइट आ रहा है तो आ रहे हैं जल्दी से, माफ़ कीजिएगा लो। हेलो फ्रेंड्स, चौक तो नहीं ना गए? बिल्कुल सर, ये क्या कर दिया आपने। हाँ ये जो लेक्चर है वो किरचॉफ के नियम का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 देखा है तो आपको लगा होगा कि सर बीच में ही आप छोड़ दिए लेक्चर। बीच में छोड़ा नहीं हमने, बीच में लाइट चला गया और बहुत देर हमने वेट किया, पूरे 45 मिनट वेट किया, पर तेज़ बारिश और तेज़ आंधी बह रहा था इसलिए लाइट नहीं आया और हम सो गए। रीज़न था सुबह यार क्लास लेने जाना था ना, तो 12 बज रहा था, क्या करते, सो गए। ठीक है, पता नहीं कब लाइट आया, कौन जानता है। तो मतलब कुल मिला के कहें कि इस विद्युत धारा के चैप्टर में विद्युत धारा के प्रॉब्लम के कारण कल का लेक्चर आज पूरा हो रहा है। और कमाल की बात है कि उसमें हम अलग ही ड्रेसअप में थे और इसमें अलग ही में है, क्या बात है। अरे वो रात दूसरा था, ये रात दूसरा है, वो कल की बात थी और ये आज की बात है। हाँ ये दोनों लेक्चर हम कंबाइंड भी कर देंगे, जोड़ देंगे और आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि कुछ लेक्चर अलग अंदाज में, कुछ लेक्चर अलग अंदाज में। चलो तो बहुत हो गया बकवास, बीच बीच में बातें बता देंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हम लोग कल पढ़ रहे थे किरचॉफ का नियम और कल इसे पूरा नहीं कर पाए थे। नियम तो पूरा हो गया था पर ये जो न्यूमेरिकल है वो पूरे नहीं हो पाए थे। और देखो बोर्ड भी वैसे ही सुरक्षित है। सर इस पर लिखते नहीं हो, देखो लिखते नहीं है इस पर, ये बाद में बता देंगे। चलो समझते हैं इसको। किरचॉफ का नियम सबको याद है कि किसी भी हम लूप का चुनाव कर लेंगे और हमें यहाँ पे सवाल, ये देखो ये हमारा, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा ना, पार्ट 1 इसका नहीं देखा तो प्लीज़ देख लो, प्लीज़ देख लो। और अगर ये जॉइंट है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो देख के ही आप लोग आए होगे, तब तो देख लिया होगा ना। चलो तो, और नहीं देखो तो प्लीज़ देख लेना, बिना देखे ये मत देखो, कोई फ़ायदा नहीं है। 2 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान होगा।
चलो भाई, सवाल मिल गया हमको। इस वाले से कितनी धारा बहेगी, सवाल पूछा गया है। यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 8 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी है। देख रहे हो। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने हैं किरचॉफ के लूप नियम से और किरचॉफ के धारा नियम से, केसीएल और केवीएल से। ठीक है। ओए मक्खी, चल भाग यहाँ से। तेरा क्या काम है, तू क्या पढ़ के करेगी, डॉक्टर बनेगी बीमारियाँ पैदा करेगी। चलो, तो हमें पहले क्या करना होगा, इन दिए गए बैटरियों से धारा निकालनी होगी। देखो, सबसे आसान होता है कि बड़ी वाली बैटरी से धारा निकालो। आसान बोल रहे हैं, मतलब किसी से निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मान लो हमने धारा निकाला, यहाँ से धारा निकली I1, यहाँ से I1 धारा निकली, इधर जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जब ये धारा आएगी तो इसके पास दो रास्ते हैं, एक इधर जाने के, एक इधर जाने के। क्लियर है सब लोग। तो देखो, एक उपाय हमारे पास यह है कि हम इस संधि पर, आपको पता है ना किरचॉफ का पहला नियम, बिल्कुल सर, आई धारा आ रही है तो इसमें से कुछ धारा इधर चली जाएगी और कुछ धारा इधर चली जाएगी। I1 माना हमने, आई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। I1 लो, आई लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अरे यार, क्या वन बना के चक्कर में मिटा रहे इसको। चलो, अरे तेरी तो क्या यार। देखो, ये हो गया। यहाँ पर हम मतलब ये कर सकते हैं कि इस I1 को दो भाग में बांट सकते हैं, एक इधर ले जा सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं। एक दूसरा उससे आसान है कि क्यों ना सर हम इस बैटरी से भी धारा निकाल लें, I2। वाह, क्या कमाल सोचते हो, इससे भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भी निकालते तो कोई दिक्कत नहीं, इस संधि पर इस धारा को दो भागों में बांट दो, क्योंकि संधि पर धारा तो बटेगी ना, बिल्कुल बटेगी सर। या फिर इधर बैटरी है तो मान लो इधर से धारा निकाल दो, I1 और I2। अब ये धारा इधर नहीं आ सकती, ये धारा मान लो उधर नहीं जा सकती, क्योंकि भाई धारा का टकराव हो जाएगा ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये दोनों धाराएं इस रास्ते से होकर गुजरेगी, यानी यहां से धारा जाएगी I1 प्लस I2। बोलो, दिख रहा है? ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है? उम्मीद है कि दिख रहा होगा। I1 प्लस I2। सर ये क्या, सर ये क्या हो रहा है? सर प्लस से धारा निकलती है ना, यहाँ प्लस में धारा जा रही है। अरे यार, किरचॉफ लॉ में कुछ भी पॉसिबल है, घबराओ मत, बस समझो। उल्टे सीधे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, धारा एकदम सही आएगा, एकदम सही आएगा, टेंशन ना लो, एकदम सही आएगा। तो I1 I2 यहाँ से निकला, इससे चल दिया। अब देखो, यहाँ पर ये जो धारा आएगी, कौन सी धारा सर? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, क्योंकि I1 इधर से आई, I2 इधर से आई, दोनों के पास जाने का एक ही रास्ता, दोनों मिलके चल दी, चिक 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 चिक, यहाँ पर आई, रुक गई। इधर भी जाने हैं, इधर भी जाने हैं, इधर चला मैं, इधर चला, जाने कहाँ मैं, किधर चला, और फिसल गया। हो देखो, फिसलो मत, फिसलो मत यार, फिसलो मत। अब क्या होगा कि यहाँ पर I1 और I2 को सोचना होगा कि इधर कितना लेकर जाए, इधर कितना लेकर जाए। आपको पता है कि जिस सेल से जितनी धारा निकलती है उतनी ही धारा वापस लौटती है। इस सेल से I1 धारा निकली है और यहाँ ये रास्ता वहीं होकर जाता है ना, तो इधर चुपचाप चुपके से I1 धारा निकल जाएगी, क्योंकि उधर पहुंचना है उसको अपने सेल वाले में। इधर से कौन धारा निकली थी? I2, इसके पास ये रास्ता है ना, तो इधर से चुपके से I2 धारा निकल जाएगी। बोलो क्लियर है? यहाँ भी आएगी वहीं I1 धारा, यहाँ आएगी I2 धारा। लिख लो, लिखने में क्या जाता है। बोलो क्लियर है? धारा फिक्स हो गया, ये देखो धारा घूम लिया, ये देखो धारा घूम लिया। फिर ये धारा का डायरेक्शन हमने तय कर दिया। उल्टे सीधे जैसा ले सकते, बस नियम फॉलो होने चाहिए, बस नियम फॉलो होने चाहिए, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, धारा को लड़ा मत देना कभी, ठीक है? धारा को एकदम टकरा मत देना, टक्कर मत करा देना, उन लोगों में झगड़े मत लगा देना। चलो, ऐसा नहीं करना किसी को। सवाल है कि 2 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? किरचॉफ क्या बोलते हैं? किरचॉफ बोलते हैं कि पहले आप चलने का रास्ता चुन लो। धारा का डायरेक्शन तो सेल तय करेगा और प्रथम नियम तय करेगा, उसके बाद आपको चलना किधर है ये आप तय कर लो। चलो भाई, जैसा कि हमारी वही आदत है, पुरानी आदत, हम क्या करेंगे, चुन लेंगे घड़ी के दिशा में, इस तरफ ऐसे चलेंगे। लो,
यहाँ से ऐसे चलेंगे। सर ऐसे नहीं चल सकते थे? कहाँ नहीं चल सकते थे, बिल्कुल चल सकते थे, अपनी मनमानी है। पर आदत बन गई ना ऐसे चलने की, तो ऐसे ही चलेंगे। हम इस वाले लूप में चलेंगे, यानी ये जो लूप है इसमें चलेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से एकदम लिखते हैं। लूप ए बी सी एफ ए बी सी एफ ए के लिए या में चलो इसमें चलते हैं। किरचॉफ का नियम हमने क्या बताया था आप लोगों को? दूसरे नियम में क्या बताए थे कि यदि हम जिस रास्ते से होकर चलेंगे, यदि हम धारा के डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो IR का गुणनफल प्लस में लेंगे। याद रहेगा? हाँ सर, ये तो कल ही से याद है, कल ही से याद। देखे हो ना पिछला लेक्चर? बेईमानी नहीं, खुद के साथ बेईमानी नहीं, एकदम ईमानदारी से पढ़ो, मन से पढ़ो। पिछला लेक्चर देख कर आए हो तो ही पढ़ना इसको। ऐसे तो हो सकता है कि एक कंबाइंड वीडियो भी हो, मतलब जोड़ दिया हो हमने। ठीक है, तो वाह 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 वाह, तब तो आपको मज़ा आ गया होगा। पीछे आप लोग देखे लिए होंगे, अलग हमें को ड्रेस में, अलग से शॉर्ट में। हाँ तो चलो भाई, इधर चला, मैं इधर चला। यहाँ से चलते हैं हम ये अपनी ट्रेन लेकर, क्योंकि हमने धारा का हमने अपना मार्ग चुन लिया है, हमें इधर चलना है। ये चुक 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 और रुक जा यार, क्यों रुक जाए? यहाँ मिल गया हमें प्रतिरोध, तो यहाँ मिल गया हमें प्रतिरोध, यहाँ हमें करना होगा IR। अब देखो हमारे पास जो धारा है वो कौन है? I, और जो प्रतिरोध है कितना है? 2 ओम। हम जा रहे हैं इधर और धारा कह रही है इधर, हम चल रहे हैं इधर, धारा जा रही है इधर, यानी कि उल्टा। और जब हम धारा के उल्टे दिशा में जा रहे हो तो माइनस में लेंगे, तो लिख दिया हमने माइनस I1 धारा है ना? बिल्कुल सर, I1 धारा है, गुने 2 ओम, मतलब 2। आगे फिर चले हम ये चुक 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 चुक, ये मिल गया सेल। यहाँ से हम आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं इस पास में ना, तो ये मिल गया हमें सेल। सेल के किस टर्मिनल से पहले मुलाकात हुई हमें? हम ऐसे चले तो सर माइनस वाले से, तो सिंपल सी बात है, उसे माइनस में लेंगे, -6 वोल्ट। देखते रहो ना, मज़ा आ जाएगा एकदम। आओ आगे बढ़ा लो ये, चलो चलते आगे। पहले किससे मुलाकात हुई? हमें A से शुरू किए थे, पे ही चलेंगे, प्लस से, तो सर प्लस में ले लो, तो +12 वोल्ट को हटा दो, वोल्ट से क्या लेना देना, +12। टोटल कितना होता है? 0। किरचॉफ बोले थे ना टोटल 0 होता है। ठीक है, एकदम आसान बना के लाए यहाँ पे। बोले नहीं कि सबसे बेस्ट और सबसे आसान चुन के लाए आप लोगों के लिए, नहीं तो तरीके बहुत है, अलग अलग तरीके बताते हैं, एकदम दिमाग का दही करने वाले भी तरीके इसमें, पर मज़ा नहीं आता उससे। ये बढ़िया एकदम। ठीक है, हाँ सर आप तो जो भी करते हो बढ़िया ही करते हो, बिल्कुल यार, बिल्कुल। चलो कितना हो जाएगा? -2I1 इधर, +6 बराबर 0। ये प्लस में उधर जाएगा तो सर माइनस में, -2I बराबर -6। माइनस ने माइनस को मार दिया और क्या हो गया? 2 का 6 हो गया, तो ये 1 है। इसलिए कहानी क्या बनी कि I1 बराबर 3 एम्पियर। भाई धारा का सही मात्रक 3 एम्पियर होता है, यानी यहाँ से 3 एम्पियर की धारा चक्कर लगाएगी, यहाँ से 3 एम्पियर की धारा ऐसे क्या करेगी? चक्कर लगाएगी। मतलब इससे, इस वाले से 2 ओम से ना पूछा था, तो 2 ओम से जो है 3 एम्पियर की धारा घूमेगी, 3 एम्पियर की धारा जाएगी। हाँ ये गलत की चक्कर लगाएगी, यहाँ कुछ और हो सकता है, क्योंकि यहाँ संधि है ना, तो यहाँ पर धारा बदल जाएगी। बस हमें इससे मतलब था, और इससे I1 धारा जा रही है, और कितना? 3 एम्पियर। बोलो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर जी, बिल्कुल क्लियर है। ये हो गया आंसर, हो गया ना। इसी 2 ओम से तो पूछा था, 2 ही ओम से तो I1 जा रही है। सर उसका क्या काम था? कोई काम नहीं, लेकिन एक सवाल बनाते हैं हम, एक सवाल बनाते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो ये दूसरा क्वेश्चन है, और यहाँ क्वेश्चन दे दिया हमने 3 ओम से प्रवाहित धारा का मान होगा। चलो इस बार हमसे 3 ओम से पूछा गया, कोई बात नहीं है, इस वाले लूप में चलेंगे, वहीं पुराना रूल, हम लोग घड़ी की दिशा में चलेंगे। चलने के लिए कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ हाँ लूप चुनते हैं, लूप ही तो मेन है ना,
लूप FCDEF में जहाँ से चुने हो ना वहीं से चलना, यहीं से चलेंगे। ये देखो पहले ही सेल मिल गया हम लोगों को। सेल का पहले कौन सा टर्मिनल मिला? प्लस, तो प्लस में ले लो इस मान को। आगे बढ़ जाओ, ये देखो ये मिल गया हमारा। आगे बढ़े तो ये मिल गया हमारा, मिल गया ना। तो ये I2 है। अब एक बात बताओ कि धारा की दिशा में जा रहे हैं हम, ऐसे जा रहे हैं तो कि विपरीत में? सर धारा की दिशा में जा रहे हैं, ऐसे चल रहे, धारा भी उधरे चल रही है। हम ऐसे चल रहे, धारा भी उधरे चल रही है, यानी प्लस में। तो प्लस I2 गुना 3। आगे बढ़ जाओ, ये मिला सेल। पहले कौन सा मिला? सर माइनस। पहले कौन सा मिला? सर माइनस। तो -8 बराबर 0। क्लियर? संभवतः क्लियर है सबका। 6 प्लस 3I2 -8 बराबर 0। कितना हो जाएगा? 3I2 -2 बराबर 0। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो यानी कि 3I2 बराबर 2। इसलिए I2 बराबर हो जाएगा 2/3 एम्पियर। ये इसका आंसर हो गया कि 3 ओम से 2/3 एम्पियर की धारा बहेगी। देख रहे हो ना किरचॉफ लॉ का कमाल? देख रहे हो? मजा आया सबको? I2 जो होगा 2/3 एम्पियर होगा। I2 जो होगा 2/3 एम्पियर होगा। चलो तो आप लोग नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो एकदम। मिटाते हैं कहो ना कहो, ये आंखें बोलती है ओ सनम ओ सनम, कि तुमको भी फिजिक्स में मजा अब आने लगा है। हाँ सर बिल्कुल मज़ा आने लगा है। बेटा इसको, अरे यार पेज किधर हो गया? पेज रे कहाँ है? नहीं मिल रहा। चलो बेटा इसको, ये कब काम आएगा हमारा? ये बढ़िया सा सुंदर सा हाथ। चलो तो अगला सवाल लेते हैं हम लोग। और हाँ, एक सवाल ऐसा लेते हैं जिससे हम किरचॉफ लॉ से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ओम के नियम से भी कह लो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में देखते हैं कि क्या दोनों का आंसर सेम आएगा। काहे नहीं आएगा भाई? कोई भी नियम लगाओ, आंसर तो सेम ही आने वाला है। पर आपकी पुष्टि के लिए कि किरचॉफ लॉ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए हम एक काम करते हैं और हम एक यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी को जोड़ देते। एकदम आसान क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? एकदम आसान क्वेश्चन, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन दे दिया हमने। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। क्लियर है आप लोग? बिल्कुल सर, ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये जो है 3 ओम का है और ये जो है 3 ओम का है। दोनों हमने मान लो 3 ओम का ले लिया, किसी और ओम का भी ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3 ओम हमने क्या कर लिया? ले लिया। और हम बोले कि यहाँ से जो धारा बह रही है I, क्योंकि भाई एक ही रास्ता है ना, तो एक ही धारा बहेगी। I धारा जो बह रही है उसका मान क्या होगा? सबसे पहले हम किरचॉफ लॉ से निकालते हैं। देखो किरचॉफ लॉ से निकालते हैं तो धारा का मान चाहिए हम लोगों को I का। लूप तो एक ही इसमें, तो फिर भी लिख लो लूप ABCDA में किरचॉफ लॉ लगाएंगे हम लोग। यहाँ से चलेंगे, ये चले, ये हमें प्रतिरोध मिल गया, ठीक है। देखो हम जा रहे हैं, ऐसे चुन लो। हाँ भाई रास्ता तो चुनना बहुत ज़रूरी है ना, कि हम किधर से जा रहे हैं। हम यहाँ से इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। ये हमने चुन लिया अपना रास्ता। अपना रास्ता में खुद चुनना है।
अपना रास्ता में खुद चुनना है, ठीक है। और चूंकि प्लस से धारा निकलती है तो ऐसे धारा बहेगी, ठीक। तो हम ऐसे चलें, ऐसे चलें, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो हम इस वाले में गए तो आई धारा उसमें जा रही है, तो आई गुने 3 किस में लें, सर प्लस में, क्योंकि धारा की दिशा में ही जा रहे हैं। आप लगा लो ना तीर बहुत सारे, ताकि आपको फील आए कि धारा की दिशा में ही जा रहे हैं। ये धारा का डायरेक्शन है और हमको ऐसे चलना है, ऐसे, ठीक। यहाँ पर आ गए, फिर ये देखो यहाँ पर आए, यहाँ पर भी धारा की दिशा में जा रहे हैं हम लोग, तो प्लस में आई गुने 3, क्लियर। अब आगे बढ़ते आगे बढ़ते 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 सेल में आ गए। सेल में हमें पहले किससे मुलाकात हुई, माइनस वाले टर्मिनल से। तो माइनस वाले टर्मिनल से मुलाकात हुई तो मान भी माइनस में होगा 12, और टोटल कितना होगा 0। तो कितना हो जाएगा 3i प्लस 3i बराबर -12 बराबर 0। कितना हो जाएगा यह 6i, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 12, 6 दूने 12, इसलिए i बराबर क्या हो गया रे, i बराबर ये क्या है 2 है क्या। अब बोलते भी नहीं सर, गलत लिख रहे हो सर, कैसे बोले। हाँ चलो बुरा ना मानो। तो 6 दूना 12, तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। आई का जो मान होगा किरचॉफ के लॉ से 2 एम्पियर होगा, क्लियर। चलो प्रैक्टिकल रूल से निकालते हैं, ओम के नियम से कह लो। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों किस में हैं सर, श्रेणी में, तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, बिल्कुल सर। तो क्या हम इसी को इस तरह से बना सकते हैं, क्या हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कि दोनों मिलकर के 3 3 कितना हो गया 6 ओम। बोलो क्लियर है। इससे कितनी धारा बह रही है हमें पता करना है। आई बराबर क्या होता है, अच्छा वी बराबर क्या होता है, ओम का नियम क्या कहता है, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर। तो आई बराबर क्या होगा, वी बट्टे आर बराबर वी, यहाँ पर वोल्टेज कितना मिल रहा है इसको, देखो यहाँ पर 12, तो इसके सिरों पर भी 12 ही होगा, तो 12 और बट्टा आर, इसका प्रतिरोध कितना है 6, तो 6 दूना 12। क्या अलग आया, नहीं ना, सेम तो आया, क्लियर है ना। तो ये सब तो ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। किरचॉफ लॉ तो खूंखार सवालों के लिए हैं, पर ये ऐसे भी सवालों को किल कर सकता है। ये सवाल क्या मुर्दा सवाल है, इसमें जान ही नहीं था, एकदम देखते ही बन जाएगा, मुर्दा सवाल था ना एकदम। हाँ सर क्लियर, मिटा इसको, यानी कि किरचॉफ लॉ बढ़िया है, शानदार है। चलो अब लेते हैं जटिल समस्याओं को, जटिल समस्याओं का। अरे भाई ये क्वेश्चन भी मजाल हो कि आपसे छूट जाए, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बस बढ़िया से पढ़ो, खुद से भी सेल्फ स्टडी करते रहो, एकदम बढ़िया से जम। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, ठीक है, याद रखना आप लोग। सर इंग्लिश बोल रहे हो, इंग्लिश बोलते हो कमज़ोर है, ऐसे रट्टा वट्टा लगा लिए हैं 2-4 वाक्य, क्या करोगे। चलो हाँ, तो अब सवाल लेते हैं। एक सवाल लेते हैं 2005 का, जेई में पूछा था, IIT जेई 2005 में। और सवाल क्या दिया था, सवाल ये था, लाए हम सवाल लिख कर लाए हैं। चलो सवाल क्या था, सवाल ये था कि यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई थी और इसके साथ यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ दिया गया था, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ दिया गया था, आगे कहानी यहीं बनी थी, और एक इधर भी प्रतिरोध जोड़ दिया गया था, और एक इधर सेल जोड़ दिया गया था, इस तरह से, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। ये 2 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम, और ये जो है 10 वोल्ट की बैटरी थी शायद, हाँ बिल्कुल 10 वोल्ट की बैटरी थी, और ये जो है 20 वोल्ट की बैटरी थी। चलो ये था सिंपल सवाल लिखना ज़रूरी है ना, ऐसा कुछ भी मानो से क्या लेना देना हमें तो बनाने से लेना देना ना है, बनाने से। सवाल दिया गया था, सवाल था 2 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान होगा। सवाल पूछा गया था कि इससे कितनी धारा बहेगी, इससे कितनी धारा बहेगी। आपको विकल्प दे दे रहे
हम दे दे रहे हैं, वो क्या विकल्प दिया था हमें याद नहीं है, फिर भी हम अपने से दे दे रहे हैं। इसमें आंसर भी होगा 2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 0 एम्पियर मतलब कोई धारा नहीं बहेगी, और डी 2.33 एम्पियर। ये सवाल था। 0 एम्पियर मतलब कोई धारा नहीं बहेगी, उससे कोई धारा नहीं बहेगी। ये हमारे विकल्प थे। एक ई भी दे दें, आपकी मनमानी मतलब अगर इसमें आंसर ना हो तो आप कर सकते हो। एक बार समझो वीडियो को रोक करके, अगर आप कर पाओगे तो, नहीं तो देखो बता रहे हैं हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको रोकना है तो रोक लो, हम बता रहे हैं। तो एक बात बताओ, हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया सर, किरचॉफ लॉ लगाओ बन जाएगा। देखो यहाँ पे किरचॉफ लॉ बिना लगाए भी बना सकते हैं सर, उन्हीं का लॉ लगाएंगे, लेकिन जो लूप ओपन है बिना चुने भी बन जाएगा। कैसे देखो, अच्छा एक बात बताओ कि हमको पता है कि इस सेल से अगर धारा निकलेगी तो यहाँ से धारा चली जल्दी चली यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आई तो इस संधि पर उसके पास बटने के चांस है। पर आपको पता है कि जिस सेल से जितनी धारा जाती है वापस उतनी ही लौटती है। बिल्कुल सर। तो इस सेल से जो धारा गई होगी यहाँ पर होते हुए, उसको यहाँ पर इधर ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि सेल उतनी ही धारा वापस मांगता है। कहता है ना सेल कि हमने जितनी धारा दी थी ना तुमको, हमको उतनी धारा चाहिए, 1 पाई भी कम नहीं चाहिए चलो, तो ये यहाँ से धारा चला, सेल में घूम करके आया, अब कोई रास्ता है नहीं। अब कोई रास्ता होता तो बांट देता वो, लेकिन इसके पास केवल यही रास्ता है, यही रास्ता है। तो टोटल धारा जो है, मान लो ये हमारी I1 धारा है, तो टोटल I1 यहाँ से आ जाएगी, यानी इस सिरे से कोई धारा नहीं बहेगी इस सेल के कारण। चलो भाई इस सेल से पूछ लेते हैं। यहाँ से मान लो कि I2 धारा निकली और ये घूमते यहाँ पर है। इसके पास 2 रास्ते, इधर जाना है, इधर जाना है। पर आपको पता है कि ये सेल भी कहेगा कि जितना हमने धारा दिया था उतना हमें चाहिए, उतना हमें चाहिए। तो उसको पुनः उतना ही देने के लिए टोटल I2 को यहाँ से गुजरना पड़ेगा, यानी इस ब्रांच से, इस प्रतिरोध से कोई धारा नहीं बहेगी, इस प्रतिरोध से कोई धारा नहीं बहेगी। आंसर होगा कोई धारा नहीं, यानी 0 एम्पियर। बोलो क्लियर है? मजा आया एकदम? सर क्या है, तो मुर्दा सवाल था सर, मुर्दा सवाल था, बिल्कुल मुर्दा सवाल था, सवाल में जान नहीं थी। चलो अब कुछ सवाल लेते हैं जिनमें कुछ जान हो, ठीक है, कुछ जान हो। बिठा दे इसको। हाथ से मिटाना पड़ रहा है ना, रखे थे पेपर, किधर उड़ के चला गया। चलो तो अब एक सवाल लेते हैं हम, एक सवाल लेते हैं। ये सर एकदम साइलेंट हो गए, डर लगने लगा सर, भूत ना पकड़ ले। हाँ डरो मत, हम आपके साथ हैं, डरो मत, एकदम डरो मत। हाँ यहाँ पर 2 सेलों को ऐसे जोड़ दिया गया है, ठीक है। चलो मान लो कि ये जो सेल है 12 वोल्ट की है और ये जो सेल है 4 वोल्ट की है। ये जो है 2 एम्पियर बोल रहे हैं, 2 ओम का प्रतिरोध है, और ये जो है 1 ओम का प्रतिरोध है, ये जो है 3 ओम का प्रतिरोध है, ऐसे करके। और हमसे ये पूछा गया है कि इस 3 ओम वाले मान लो यहाँ पर आई धारा जा रही है, ठीक है, यहाँ आई धारा जा रही है। हमसे ये पूछ दिया जाए सवाल, 2 तरीके थे हमारे पास सवाल पूछने के। एक सवाल ये हो सकता था कि सर 3 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा, या फिर धारा वो खुद ही दे दे और कहे कि आई का मान बता दो, आई का मान होगा
इस परिपथ में, ये जो हमने परिपथ दिया इसमें I का मान क्या होगा? किरचॉफ किरचॉफ किरचॉफ। हमें क्या करना होगा? किरचॉफ का नियम लगाना होगा। नामकरण दे दिया जाए, नहीं नाम दे दिया जाए, बिल्कुल सर। इस कोने का नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे दो C, इसका नाम दे दो D, और इसको एक ही बार समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम दे दो E और इसका नाम दे दो F। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। I का मान चाहिए हम लोगों को। यहाँ मान लो कि 12 वोल्ट से धारा निकली I1। कितने निकली? I1। अब ये I1 यहाँ पर आई तो हमारे पास दो चांस है। एक कि कुछ धारा को इधर बहा दे, इधर से तो पहले हमने बोल दिया कि I धारा बह रही है, क्लियर है। या फिर एक उपाय यह है कि इस सेल से भी धारा निकाल दे, हम इस सेल से भी धारा निकाल दे। तो चलो इस सेल से मान लो कि I2 धारा निकली, और ये I1 और इधर से I2 मान लिया हमने। धारा हो सकता है इधर से भी चली गई हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मानने में क्या दिक्कत है? यहाँ सेल लगा हुआ है ना, तो इससे भी निकाल लो धारा। इधर से I1 धारा निकली, इधर से I2 धारा निकली, और यहाँ पर दोनों मिल करके I1 प्लस I2 हो गई। पर सर तो आपने I लिखा है, तो भले ही हमने I लिखा है क्योंकि उस सवाल में दिया गया था I, पहले से मान लो दिया रहेगा। तो I1 यहाँ से निकली, I2 यहाँ से निकली, और दोनों मिल करके I बन गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 बराबर I। ये एक कॉन्सेप्ट मिला। मान लो समीकरण एक ये बना रहे थे हम, I1 प्लस I2 बराबर I। I1 प्लस I2 बराबर कितना हो जाएगा? I। चलो अब लूप चुना जाए जल्दी से, कोई भी लूप ले लो। किसको लोगे? ये ले लो एक, ये बंद लूप लेना हम लोगों को, कोई भी लूप लें, बंद लूप लेंगे हम लोग। ये वाला ले लो, फिर चाहे तो ये वाला भी ले लेंगे, ये वाला, ये वाला। देखो एक बार ये वाला हटा दो और एक बार ये वाला हटा देंगे तो दो लूप हमें मिल जाएंगे। चलो लूप, सर डायरेक्शन नहीं चुना आपने, चुनेंगे, घबराओ मत। लूप A B C D E F A, A B C D E F A में, इस लूप में हम लोग चल रहे हैं, यानी कि इस वाले बंद लूप में। डायरेक्शन क्या ले लें? वही पुराना वाला डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में। समझोगे आप लोग? इस तरह से ले लिए, अरे इस तरह से भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से ले लिया हमने। कहाँ से चलेंगे सर? कहीं से उठा लो, कहीं से चलो। अपने नाम क्या दिया? ए से, तो यहीं से चलना। हमें चूंकि ऐसे चलना है, ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे चलना है, तो ऐसे चलना है तो इस तरह बढ़ेंगे आगे, इस तरह बढ़ेंगे आगे, ऐसे अपनी ट्रेन चलाएंगे, चुक 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 ऐसे चलेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम चल रहे हैं, चलते 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 चलते, पहले मिल गया सेल, पहले मिला हमको सेल। सेल का पहले प्लस टर्मिनल मिला तो प्लस में रखेंगे, तो 4 प्लस में। आगे बढ़ गए, मिल गया प्रतिरोध। क्या मिला? प्रतिरोध। एकदम ध्यान देना आप लोग, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध मिला तो सर इसका चिन्ह किस में होगा? प्लस में कि माइनस में? जरा ध्यान दो, यहाँ धारा इस तरफ जा रही है, हम किधर जा रहे हैं? इस तरफ जा रहे हैं। फील आ रहा है? देखो ये धारा ऐसे चल रही, चल 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 चल, धारा इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, तभी ना ऐसे बहेगी। हाँ सर, हम जा रहे हैं इस तरफ, हम जा रहे हैं इस तरफ, धारा जा रही है इस तरफ, हम जा रहे हैं इस तरफ, धारा जा रही है इस तरफ, उल्टा हो रहा है ना, तो माइनस में माइनस IR। I कितना है? जब इससे I2 धारा निकली है तो अंत में आएगी कौन? सर I2 धारा ही आएगी। क्लियर है ना सब लोग? बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? I2 इंटू R यानी 1। चलो आगे बढ़ जाओ। ये बढ़े 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 बढ़ते 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 मिला प्रतिरोध। हमें प्रतिरोध मिला 3 ओम का मिला, 3 ओम का मिला। इससे धारा कौन बह रही है? I। तो हम किधर जा रहे हैं? देखो तो हम इधर जा रहे हैं, ऐसे ये चलते 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 इधर जा रहे हैं, अब धारा उधर जा रही है, यानी माइनस में, उल्टा है तो माइनस में IR। तो I स्क्वायर कितना है? 3। एकदम आसान सवाल है। आगे बढ़ते 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 ए पर पहुंच गए। ए से शुरू किए थे, ए पर पहुंच गए, हमें ये बस 3 चीज़ें मिली। टोटल कितना होगा? 0। 4 माइनस I2 में 1 से गुना होगा, सर I2 होगा माइनस 3I बराबर में 0।
ये दोनों माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि 3i प्लस i2 बराबर 4। बोलो क्लियर है? 3i प्लस i2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हो गया हमें, ये मिल गया हमको समीकरण 2। अब देखो हम ये मैंने यहाँ से भी कर सकते हैं कि I1 मतलब इस वाले को और इस वाले को मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर दे अगर हो जाता है तो। लेकिन गौर से देखो कि यहाँ पर I1 प्लस I2 का मान कितना है? I है, और यहाँ पर हमारे पास I और क्या है? I2 है। बोलो क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है सर। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि I का मान यहाँ पर पुट कर दें, तो ये राशि जो है I1 प्लस I2 में हो जाएगी, I1 प्लस I2 में हो जाएगी। जब इस वाले में चलेंगे हम लोग, चलो छोड़ो इसको यहीं 2 रहने दो, कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लूप, दूसरे लूप को चुनते हैं हम लोग। अब इस वाले श्रृंखला को मैंने इस वाले कड़ी को हटा दो मन से, और अब ये चुनो लूप, ये लूप चुनो, ये वाला, यानी लूप ए। सर कैसे पता चलेगा कि इधर से गए कि इधर से गए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, क्योंकि ऊपर से जाने का कोई रास्ता हमने दिया ही नहीं, मैंने कोई मान दिया ही नहीं। अगर हम इस लूप को भी चुनेंगे तो यहीं लगेगा, इधर से भी जा रहे हैं तो एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q, इसका नाम दे देते हैं R, और इसका नाम दे देते हैं S। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समझदार हो आप लोग, समझ रहे होंगे कि हाँ सर, अगर मान लो कि यहाँ से सीधे यहाँ छलांग लगा के नाम दे रहे हैं, तो हम यहाँ से तो चल दिए, फिर ऊपर से चलेंगे तो यही नाम देना पड़ेगा, तो कैसे पता चलेगा कि ऊपर चलेंगे नीचे चले हैं? चलो तो एक बस ये नाम चेंज कर लो, नीचे से चले हैं तो A B C D E S R F A में। क्या बात है सर, इतना बड़ा बड़ा नाम, कोई बात नहीं है। चलो अब ऊपर वाले लूप को चुनते हैं, A B C D E P Q F A। वाह, A B C D E P Q F A में। भूल चूक माफ़ हो। हाँ कहीं कुछ छूट गया होगा तो A B C D E P Q F A। चलो ठीक है, एकदम लगाओ भाई, लगाओ नियम। यहाँ से शुरू करते हैं, ये चलते हैं अपने ट्रेन लेकर के यहाँ से। अच्छा सॉरी, ऐसे ना डायरेक्शन चुने, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग कि सर ऐसे नाम बोले हैं लोग कि ऐसे चलेंगे लो, ऐसे चलेंगे लो। बिल्कुल, इस लूप के लिए अलग भी ले सकते थे हम चाहे तो। इस लूप के लिए अब उल्टा कह दे कि हम इस लूप में ऐसे चलेंगे, हमारी मर्जी है। हाँ आपकी मर्जी, बिल्कुल। चलो ज़्यादा मर्जी मत दिखाओ, ऐसे ही चलो। तो इस तरह से चलेंगे तो यहाँ से अपने ट्रेन चालू करेंगे। ये चलते 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 पहले ये मिला, पहले में सेल मिल गया, और अभी पहले प्लस टर्मिनल का मिला तो 12 वोल्ट प्लस में होगा। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, यहाँ पर आ गए तो ये मिला। अब देखो हम जा रहे इधर, धारा कह रही है इधर, हम जा रहे इधर क्योंकि हम अपना रास्ता इधर की तरफ चुने हैं, तो माइनस में। तो माइनस कौन सी धारा है? देखो I1 निकली है तो यहाँ से सिंपल सी बात है I1 ही आएगी, तो नहीं I1 धारा वहाँ पर हो, I1 गुना 2। आगे बढ़ो, ऐसे चले 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 चलते चलते कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ये मिल गया, ये मिला हम लोगों को। यहाँ पर क्या है, हम जा रहे इधर, हम जा रहे इधर, धारा जा रही है उधर, तो माइनस I गुने 3, टोटल कितना होगा? 0। आगे बढ़ते हैं तो 12 माइनस 2I1 माइनस 3I बराबर 0। बोलो क्लियर है? हाँ सर, ये दोनों माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो यानी हमको क्या मिलेगा? हम लोगों को मिल जाएगा 2I1 प्लस, भाई दोनों प्लस में हो जाएगा ना, 3I बराबर 12, समीकरण 3। 2 और 3 को देखो तो ये भी ये I1 और I के फॉर्म में, ये I और I2 के फॉर्म में। ठीक है, एक काम करो, दोनों में I का मान पुट कर दो, दोनों एक ही में हो जाए, दोनों में एक ही हो जाए। अब देखो यहाँ पर से क्या है, कैलकुलस है, घबराओ मत, एकदम डरो मत। डर तो नहीं ना रहे हो? सर बड़ा लंबा जा रहा है, क्या कमाल करते हो, बड़े बड़े क्लास में हो, लंबा जा रहा है, शर्म नहीं आती ऐसी बात करने में। चलो तो 3, यहाँ पर I का मान पुट करो, I1 प्लस I2। अब थोड़ा जल्दी करेंगे, थोड़ा फास्ट ले चलेंगे अपनी ट्रेन को। प्लस में I2 बराबर में 4, बस गलती नहीं होना चाहिए। 3I1
3i1 प्लस 3i2 प्लस i2 बराबर 4। क्या मिलेगा हम लोगों को? 3i1 प्लस 3i2 और 1i2 कितना हो जाएगा? 4i2 बराबर 4। इसको मान लो समीकरण, मान लो कितना हो गया? 3 4 हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये किससे चले हैं? इससे चले हैं। आगे बढ़ जाओ, आगे थोड़ा बढ़ जाओ, इसके लिए चलो 2i1 प्लस 3 इंटू आई का मान कितना है? i1 प्लस i2। यहाँ से भी देख लो, i1 प्लस i2 बराबर में कितना है? 12। बस जल्दी से कर लो, 2i1 प्लस 3i1 प्लस 3i2 बराबर में 12। दिख रहा है ना सबको अच्छे से? हाँ, राइटिंग में थोड़ा सा लोचा नहीं होना चाहिए। 3i1 और 2i1 कितना हो जाएगा? दोनों i1 y1 है तो 5i1 और प्लस 3i2 बराबर में 12। गौर से देखो इसको और इसको, 4 और 5 को, दोनों के दोनों i1 और i2 वाले हैं। तो क्या हम इनको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो काम करो, दोनों में कोई बराबर नहीं है तो जोड़ने घटाने पर तो होगा नहीं। तो काम करो, बराबर कर लो। यहाँ 3 है और यहाँ पर 5 है। तो काम करो, इसको 5 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना करो, 15 i1। ये सब सीखे हो ना? हाँ सर, ये सब आता है। 5 के 20 i2। अब ये सब नहीं सीखो तो क्या सीखो आप लोग? देख लो एक बार, इसके गुणांक से इसको गुना करेंगे, इसके गुणांक से 5 से इसको गुना करेंगे तो 15 5 के 20 ये हो गया। ठीक है, अब इसके गुणांक से इसका गुना करो तो देखो सेम आ गया। 3 में गुना करो, 15 i1 प्लस 3 से 3 के 9 i2 बराबर 3 36। दोनों को क्या करो? घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। 20 i2 में से 9 i2 गया, कितना हुआ? 11 i2 बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा? -16। बिल्कुल, तो इसलिए i2 का मान कितना होगा? -16/11 एम्पियर। सर धारा माइनस में, सर ये क्या बता रहे हैं? एकदम गलत है, एकदम गलत नहीं, गलत नहीं। i2 जो है माइनस में आ रहा है, धारा माइनस में नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती है। पर अगर कभी भी किरचॉफ किरचॉफ का नियम हम लोग लगा रहे हो, सर इंग्लिश नहीं आती ना तो मत बोला करो, आती है यार, कभी कभी जबान फंस जाती है। तो अगर कभी भी हम किरचॉफ लॉ लगा रहे हो और उस समय किसी भी धारा का मान अगर माइनस में आए तो समझ जाना कि जो डायरेक्शन हमने लिया है वो गलत लिया है। हमने जो धारा का डायरेक्शन लिया है चित्र में, माने परिपथ में, वो गलत लिया है हमने। यानी i2 जो है माइनस, तो i2 देखो कौन ये है, तो ये करे कि इधर से धारा जाएगी, नहीं, ये माइनस बता रहा है कि नहीं इधर से धारा जाएगी, इधर से धारा जाएगी कितना? 16/11 एम्पियर की। यही है मीनिंग बस। ओ सर, माइनस आएगा तो मतलब यह हुआ कि जो धारा का डायरेक्शन हमने तय किया था वो गलत तय किया था। यानी सर गलत भी कर दे तो कोई बात नहीं, किरचॉफ लॉ सही कर देगा, हाँ सही बता देगा। चलो अब i2 निकाल लो, बहुत हो गया, निकाल लो i2 सॉरी i2 तो निकल गया ना, i1 निकाल लो, तथा i1 कहाँ से निकालोगे? कहाँ से आसान है देख लो। i1 कहीं से आसान नहीं है यार, यहीं से कर लो। जगह कहाँ है? i1, चलो यहाँ करते हैं हम, उधर लिख लेंगे, यहाँ रफ कर लेते हैं हम लोग। तो 5i1 प्लस 3 गुने i2 कितना है? -16/11, तो -16/11 दिख रहा है ना? दिख रहा है सबको? संभवतः इधर शायद लाइट रहता है, चलो देख लेना आप लोग, एडजस्ट कर लेना। ये 3 और गुना i2 का मान पुट कर दिया हमने, बराबर कितना है? 12। यार खुद से सॉल्व कर लो ना, क्या देखने ना देखने का फ़र्क। चलो तो कितना हो जाएगा? 5i2 माइनस कितना हो जाएगा? 16/48/11 बराबर 12। ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 5i2 बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा? 11, राइट? अरे भाई प्लस में जाएगा, एलसीएम 11 हो जाएगा। 48 प्लस 11 में 12 से गुना कर लो, 11 में 12 से गुना कर लो तो कितना हो जाएगा? 11 में 12 से गुना करेंगे, 2 3 1 132, बिल्कुल 132।
तो हो जाएगा 132। आगे बढ़ जाओ तो ये जोड़ लो, ये जोड़ लो कितना हो जाएगा, और ये बट्टे में भेज देंगे हम लोग। तो I2 कितना हो जाएगा हमारा, I2 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 0 और 7 और 1 8, और यहाँ पर हो जाएगा 1 और बट्टे में 5 गुने 11। तो 5 से घटा लो इसको, तो 5 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 15 5 छके 30, यानी 36/11, 36/11। ये प्लस में आया, मतलब I1 का डायरेक्शन बिल्कुल सही है। पर ना तो हमें I1 पूछा गया था और ना ही I2 पूछा गया था, ना तो हमें I1 पूछा गया था और ना ही I2 पूछा गया था। क्या पूछा गया था, I बराबर कितना है, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, बस दोनों को जोड़ दो। इसलिए I बराबर I1 कितना है 36/11 प्लस, पर ये तो माइनस में है ना, तो 16/11 कितना हो जाएगा, 36 में से 16 घटा लो, 20/11 आंसर होगा 20/11। अगर सारे कैलकुलस सही हैं तो एकदम करेक्ट आंसर है ये। 20/11 एम्पियर की धारा इस वाले से बहेगी, I का मान होगा। क्लियर? किसी भी ब्रांच में पूछता तो हम लोग बता सकते थे, किसी भी ब्रांच में, जैसे इस ब्रांच में 36/11, इस ब्रांच में धारा ऐसे बहेगी क्योंकि माइनस में आ रहा है, हमने डायरेक्शन जो लिया उसके हिसाब से वो माइनस में आ रहा है, धारा ऐसे बहेगी कितने का, 16/11। तो 20/11 धारा बहेगी, मतलब यहाँ से। क्लियर है? क्लियर है। नोट करो आप लोग, जल्दी से एकदम नोट कर लो। एकदम एकदम सब सवाल कर सकते हो, मिटा दे इसको, नोट कर लो थोड़े से। ये पूरा तो बोर्ड एकदम भर दिया हमने, पर देखो मेन कॉन्सेप्ट कहाँ है, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ। बाकी यहाँ से क्या किया हमने, कैलकुलस किया है, मेन कॉन्सेप्ट तो सीख लिया आपने। मिटा दे इसको। अरे यार पेज, चलो मिल गया, मिटा दे। हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे न्यूटन का थ्योरी, जैसे गुलाम नियम, जैसे गॉस का प्रमेय, जैसे। सर इतना खतरनाक थी? हाँ, आप लोगों के लिए सारे नियम खतरनाक होंगे, हमारे लिए बड़े अच्छे हैं, प्यारे हैं। चलो तो ये हो गया। अब सवाल लेते हैं और सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लाए हैं हम, क्वेश्चन लाए हैं जेई का हो गया। एक सवाल आप लोग करो, एक सवाल आप लोग थोड़ा करो, ये वाला सवाल आप लोग करोगे। वीडियो को रोकोगे और बनाओगे, एकदम पक्का बनाओगे एकदम सब लोग। ये है 3 ओम की और ये है 6 ओम का, ठीक है सर। ये की और ये का, हाँ ये की और का हाँ ये कितना है, ये 1 ओम का है और ये 2 ओम का है। चलो, और ये जो बैटरी है ये 6 वोल्ट की है और ये जो है 12 वोल्ट की है। चलो, रोकोगे तभी सवाल को ठोकोगे, बिना रोके नहीं मजा आएगा। वीडियो को रोको, सवाल को एकदम ठोको। हाँ, सवाल में दम है, लेकिन मुर्दा सवाल नहीं है, मुर्दा सवाल नहीं है, सवाल में दम है। पर खास बात ये है कि लूप एक ही को है, तो लगा दो ना एकदम, किरचॉफ कर लो, आसान है। कह सकते हो कि थोड़ा मुर्दा, माने घायल सवाल है, ये घायल है, बस आपको किल करना है इसका। मुर्दा नहीं, एकदम किल नहीं हुआ है, घायल है बस। चलो क्या क्या बोल रहे हो सर। हाँ हम तो बना रहे हैं, हम बना रहे हैं,
ए बी सी डी, एक ही लूप है। ये चली, इधर चला मैं उधर चला। सर बैटरी, इधर से धारा इधर से धारा, इधर धारा तो टकरा जाएगी। नहीं, धारा को टक्कर नहीं कराने, पता है सबको, धारा को टक्कर नहीं कराने हैं। तो या तो हम धारा यहां से निकालेंगे और इसी धारा को पूरे परिपथ में घुमा देंगे, यहां से नहीं निकाल सकते क्योंकि धारा टक्कर कट जाएगी, और या तो हम यहां से निकाल करके पूरे परिपथ में घुमा देंगे। आपकी मर्जी, जिधर से निकालो आंसर सेम आएगा, आंसर एकदम सेम आएगा, ठीक है। पर सुविधा यह होती है कि बड़े वाले बैटरी से निकाल लो, बड़े वाले बैटरी से। देखो ये 12 वोल्ट का है, यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से मान लो धारा निकली आई। ये धारा आई होते हुए ये कोलकाता से होते हुए हाजीपुर पहुंच गई। चलो तो ये हो गया हमारी धारा, आई पूरे परिपथ में पहुंच गई। सर बोल्ड लिखो एकदम, आई, लो बहुत बोल्ड लिखते हो। आई आई आई, कौन आई सर? कोई नहीं आई, आई ABCD की आई। चलो लूप ले लो, लूप ABCDA, ABCDA में, इस लूप में चलते हम लोग। और किधर चले? वहीं अपना पुराना स्टाइल, घड़ी की दिशा में। यहाँ से ऐसे चलेंगे, ऐसे। सर ऐसे हम जा रहे, धारा इधर से आ रही है। सर सबका सब उल्टा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ चलते हम, यहाँ से ऐसे चले तो आई धारा मिली हमको, और इसको गुना करना है कितना? 1 से। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे जा रहे, धारा ऐसे जा रही है, उल्टा जा रहे हैं ना, तो माइनस में। धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो माइनस में। आगे बढ़े, सेल मिला, सेल का पहले हमें माइनस टर्मिनल मिला, मैंने माइनस वाला मिला तो माइनस में रख देंगे, -6। आगे बढ़े, फिर सेल मिला, इस बार सेल का पहले प्लस मिला। देखो ऐसे ही चल रहा है ना हम लोगों को, तो पहले प्लस में मिला, प्लस वाला टर्मिनल, तो 12 वोल्ट प्लस में लिख देंगे। आगे बढ़ गए हम, यहाँ चले तो धारा तो वही है सब जगह, आई, धारा तो वही सब जगह आई, पर डायरेक्शन देखो ये क्या है, ये देखो धारा का डायरेक्शन, ये धारा का डायरेक्शन है, और हम जा रहे इधर, उल्टा जा रहे हैं ना, तो माइनस में, तो -I गुने 2। उम्मीद है कि सबका बन गया होगा एकदम। आगे बढ़े, ये चले यहाँ है, फिर वहीं सर उल्टा डायरेक्शन एकदम, तो -I गुने 6। फिर चले, फिर ये मिला -I गुने 3 बराबर 0। वाह, ये कितना हो गया? -I, ये कितना हो जाएगा? +6 -2I -6I -3I बराबर 0। सभी -I को जोड़ लिया जाए, 2 1 3, 3 3 6, और 6 कितना हो जाएगा? 12। तो -12I और प्लस में 6 बराबर में 0। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -12I बराबर -6। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 कम 6, 6 दूने 12। तो इसलिए I बराबर कितना हो जाएगा? 1/2, यानी कि 0.5 एम्पियर। यहाँ से 0.5 एम्पियर की धारा बहेगी। प्लस में आया, यानी धारा की डायरेक्शन बिल्कुल सही है। देखो प्लस में आया कि नहीं आया? धारा की डायरेक्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है? और अगर हम धारा उधर से लिए होते हैं ना, तो ये माइनस में आ जाता। कहता कि धारा तुमने गलत ले लिया है। तो धारा की डायरेक्शन हम लोग ले सकते हैं अपने मन से, किधरों लेकर जाएं, पर कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि 2 धाराओं को टकराना नहीं है। जहाँ पर भी संधि मिले वहाँ पर धारा को बांट देना हम लोगों को। क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलो एक और सवाल लेते हैं, आखिरी, एकदम मज़ा आ जाएगा इसमें। ये सबसे टॉप होगा। मिटा दे इसको, नोट कर लो इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट करते रहना बैठ के घर पे, पढ़ाई करते रहो जम के, एकदम धांसू पढ़ाई करो एकदम। मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो बस हौसलों को बुलंद रखो, मंजिल क्या चीज़ है, मिलेगी
ज़रूर मिलेगी। सर डायलॉग बाजी कम करो। चलो हाँ, तो एक सवाल लेते हैं हम। सवाल छोटा छोटा लिखे हैं, समझ में नहीं आ रहा, चलो लेते हैं फिर भी। यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध लिया, यहाँ पर एक सेल लिया, और फिर यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध लिया, यहाँ पर एक सेल लिया, जोड़ दिया। ऐसा ही है, हाँ बढ़िया। फिर यहाँ पर एक तार लिया और एक प्रतिरोध को जोड़ दिया। ये है, तो ये कहानी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चलो, ये बैटरी 6 वोल्ट की है और ये बैटरी 12 वोल्ट की है। चलो ठीक है, इन प्रतिरोधों का मान हम ले रहे हैं अपनी मर्जी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 ओम की है, ये 6 ओम की है और ये 3 ओम की है। यहाँ पर हमसे सवाल मान लो कि 3 पूछ दिया जाए सवाल, ठीक है, कि 2 एम्पियर से प्रवाहित होने वाली धारा बता दो, 6 एम्पियर से प्रवाहित होने वाली धारा बता दो और 3 एम्पियर से प्रवाहित होने वाली धारा बता दो। कोई भी पूछ सकता है, हम तीनों सॉल्व करेंगे और एकदम मज़े से सॉल्व करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो ए बी सी डी ई एफ, ये दे दिया हमने नाम। अब हमें धारा निकालना होगा और धारा को पूरे परिपथ में बांटना होगा। चलो मान लो कि हम 6 वोल्ट से धारा, ये 12 वोल्ट से निकाले, चलो कोई दिक्कत नहीं, 12 वोल्ट से यहाँ पर धारा निकाल दिया। कौन सी धारा? I1 लो, I लो, कोई दिक्कत नहीं, I1 धारा हम यहाँ से निकाले, ये चली धारा। यहाँ पर उसे संधि मिल गया, यानी 2 रास्ते, एक ये और एक ये। तो एक उपाय हमारे पास यह है कि हम I1 को 2 भाग में बांट दे, इधर भेज दे I2 को, इधर भेज दे I3 को। बात आ रही समझ में? बिल्कुल। या फिर एक और उपाय है कि सर इधर भी सेल जुड़ा है ना, तो क्यों ना कुछ धारा को इधर से भी लेकर आ जाओ। बिल्कुल, ये भी सही है, इधर से भी धारा को ले जाओ। बढ़िया है, बढ़िया है कॉन्सेप्ट ये। I2 को निकाल के लेकर आओ उधर से। अरे यार अच्छा से लिखा देना, I2 को इधर से धारा निकाल के लेकर आए। अब इस सेल से I2 धारा आई, यहाँ पर I2 धारा इधर से आ रही थी I1 धारा। अब देखो इधर से I2, इधर से I1, टकराना तो है नहीं, तो इसके पास रास्ते हैं, ये नहीं कि टकराया हमने, रास्ते हैं। अगर रास्ते नहीं होते तो हम उधर से धारा लेकर नहीं आते, एक ही तरफ धारा को लेकर चले जाते, जैसे पिछले वाले सवाल में हमने किया। लेकिन हमारे पास रास्ते हैं, इस रास्ते से दोनों को हम निकाल सकते हैं। तो इस रास्ते से हम दोनों को निकालेंगे नहीं, इस रास्ते से I1 प्लस I2 धारा बहेगी, यहाँ से I1 प्लस I2 धारा बहेगी। फिर ये दोनों धारा जब इस संधि पर आएगी तो उसको बंटना होगा। अब आपको पता है कि जो सेल जिस धारा को अपने से निकाला होता है वही धारा वो वापस मांगता है। ये I1 निकाला था तो इस संधि पर ये दोनों आकर के I1 यहां से चली जाएगी और I2 ऊपर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि दूसरे वाले सेल से I2 निकली थी। तो ये हमने धारा का पूरा वितरण कर दिया, एकदम आसान। अरे भाई आसान है ना सर, मज़ा आ जा रहा है, एकदम आ रहा है ना एकदम, बस ध्यान लगाए रखो, मज़ा तो आएगा ही। चलो अब हमें धारा निकालना है प्रत्येक से कि इससे कितना बह रहा है, इससे कितना बह रहा है, इससे कितना बह रहा है। तो लूप चुनेंगे हम लोग, लूप चुनेंगे हम लोग, लूप लूप A B F E A, इस वाले लूप में A B F E A में, चलो इसमें चल रहे हैं। सर रास्ते चुन लो, बिल्कुल रास्ते चुन लो, आप लोग भी चुन लो रास्ते। किधर से चलने? वहीं पुराना, ऐसे चलेंगे हम लोग बस घड़ी के दिशा में ही चलना पसंद है, उसी दिशा में चलेंगे हम लोग। तो हम लोग A से चलेंगे, A से चल रहे हैं, पहले 2 ओम मिला, I2 धारा मिली, 2 ओम मिला, इसमें I2 धारा बह रही है। लेकिन हम जा रहे हैं इस तरफ, धारा जा रही है इस तरफ, हम जा रहे हैं इस तरफ, धारा जा रही है इस तरफ, तो माइनस में लेंगे। अगर हम धारा के विपरीत में जाएंगे तो माइनस में लेंगे, ठीक है, माइनस में लेंगे। चलो तो 2 गुने I2, आगे बढ़ गए। सेल मिला, सेल के लिए क्या बताएं आप लोगों को कि जो टर्मिनल पहले लेंगे, मतलब पहले मिलेगा वहीं चिन्ह हो जाएगा उसका। तो हम यहाँ चले तो पहले प्लस मिला, हम इधर से चलेंगे तो पहले प्लस मिला हम लोगों को, तो प्लस में 6। आगे बढ़े, कोई सेल, कोई परिपथ, मैंने कोई प्रतिरोध नहीं, आगे बढ़े, प्रतिरोध मिला,
प्रतिरोध मिला हम लोगों को 6 ओम का, ठीक है। लेकिन हम इसमें जा रहे हैं और इसमें धारा कौन बह रही है, I1 प्लस I2। हम जा रहे इधर की तरफ, धारा जा रही है उधर की तरफ, यानी माइनस में लेंगे IR, पर I तो बड़ा है ना, तो इसको क्वेश्चन में लिख देंगे I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 गुने 6। आगे बढ़ गए, ये ए पर पहुंच गए, यहाँ से चले और ए पर लूप पूरा हो गया, तो बराबर 0। जल्दी कर लो, -2I2 प्लस 6, यहाँ कर लो -6I1, फिर माइनस ये भी हो जाएगा, 6I2 बराबर 0। 2I2 6I2 मिलके हो जाएगा -8I2 माइनस 6I1 प्लस 6 बराबर 0। ये दोनों माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो इसलिए हो जाएगा 8, इसको पहले लिख लो I1 को, 6I1 प्लस 8I2 बराबर 6। क्लियर है ना, बोलो, ये सब तो क्लियर है ना, ये सब में डाउट नहीं होगा। समीकरण 1, ये सब में क्या डाउट होगा आप लोगों को, इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, ये सब में डाउट होगा। चलो तो ये हो गया। अब लूप EFCDE में चलो भाई, हम वहीं घड़ी की दिशा में ऐसे चलेंगे, यहाँ ई से चलेंगे, पहले हमें ये मिलेगा, और देखो हम धारा की दिशा में ही जा रहे हैं, ध्यान से एकदम, हम इधर चल रहे हैं और बिल्कुल धारा की दिशा में ही जा रहे हैं। यहाँ से चलना शुरू किया ना ऐसे घड़ी की दिशा में, तो यहाँ से ऐसे चल रहे धारा की दिशा में ही जा रहे, तो प्लस में लेंगे, तो IR, तो I1 प्लस I2 धारा है और उसका प्रतिरोध कितना है 6। आगे बढ़ते हैं, ये इसमें आ गए। सेल मिला हमें, सेल का पहले माइनस वाला टर्मिनल मिला, तो -12 क्योंकि 12 है। आगे बढ़े तो ये मिला हम लोगों को, ये मिला कितने का 3, धारा कितना है इसमें I1। अब देखो धारा की दिशा में हम जा रहे हैं, हम जो घूम रहे हैं धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो प्लस में, तो प्लस I1 गुने 3, और टोटल कितना होगा 0। क्लियर है। जहाँ पर भी डाउट हो तुरंत बैक में जाओ, फिर से समझो, समझ में ज़रूर आएगा। लाइव तो है नहीं कि हम आपसे पूछ लें, मौका दोगे तो लाइव भी आएंगे, बस यूट्यूब का एल्गोरिथम सब पूरा हो जाए। 6I1 प्लस 6I2, 1000 सब्सक्राइबर मिल जाए, हमारा सपना पूरा हो जाए। हाँ सर यही सपना है। चलो सपने को गोली मारो। सर सपने को गोली क्यों मारे, हमारे अपने नहीं, अपने सपने को गोली कैसे मार दोगे, उसी सपने के लिए तो जी रहे हो आप लोग। चलो तो ये हो गया, ये कहानी बनी हम लोगों के पास, ये दोनों जुड़ जाएगा ना, I1 I2 है, सॉरी I1 Y1 है, तो 9I1 और प्लस में 6I2, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 12, ये हो गया समीकरण 2। बस हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं करना है। क्या किया जाए, यहाँ देखो 6 है, यहाँ देखो 9 है, तो क्या करोगे कि दोनों बराबर है। एक उपाय है कि 6 से उसको गुना कर दो, 9 से इससे गुना कर दो, एकदम आसान है, अरे एकदम आसान है, ठीक है, इससे गुना कर दो, या फिर 3 से गुना कर दो। 3 से भी गुना करेंगे तो ये समझ में आ रहा ना, आ रहा होगा। इसमें 3 से गुना करेंगे कितना होगा 18, इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 18। तो किसी तरीके से दोनों को बराबर करो, इतना सबको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर दोनों समीकरणों को बराबर करना है हम लोगों को। तो चलो दोनों समीकरणों को बराबर करके हम घटाएंगे। यहाँ मान लो हमने 3 से गुना कर दिया, 3 से गुना करेंगे टोटल में 3 से गुना होगा, तो 18I1 प्लस 8 तरीके 24I2 बराबर 36 18। 3 ही से गुना किए बिल्कुल। यहाँ हम 2 से गुना करेंगे तब हमें 18 मिलेगा, तो 2 से गुना करो, 9 दूना 18 I1 प्लस 6 दूना 12 I2 बराबर 12 दूना 24। घटा लो इसको, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। 24 I2 में से 12 I2 जाएगा तो 12 I2 बचेगा, और यहाँ 18 में से 24 जाएगा तो कितना होगा -6 होगा। 6 दूना 12 यानी कि इसलिए I2 जो होगा वो होगा -1/2 यानी कि -0.5 यानी I2 का डायरेक्शन हम लोगों ने गलत लिया है।
I2 का जो डायरेक्शन है हम लोगों ने गलत लिया है, तभी तो इससे धारा माइनस में आ रही है। I2 देख रहे हो ना, इसका धारा, इसका मान कितना आ रहा है, माइनस में। तो I2 कौन है भाई, ये, यानी इधर डायरेक्शन लिया है, निश्चित तौर पर वो डायरेक्शन इस तरफ होगा, इधर से धारा बहेगी। क्लियर, इधर से धारा क्या करेगी, बहेगी। तो सिंपल सी बात है, आपको पता हो गया कि I2 चाहिए तो क्या होगा, जो डायरेक्शन हमने लिया वो गलत लिया, इसलिए माइनस में आया। क्लियर, कहीं पर भी I2 का मान पुट कर दो, I1 निकल जाएगा, फिर ये दोनों को जोड़ देंगे तो वो भी निकल जाएगा। I1 चाहिए ना, कहीं पे पुट कर दो, यहीं पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, ये आसान है। चलो लिखे कहाँ हम, इधर कोने में लिखते हैं, 6 गुना I1 तो हमको पता ही नहीं है, I1 तो हम लोगों को पता ही नहीं है, प्लस 8 गुना I2 कितना है, -1/2, तो -1/2 बराबर में कितना है, 6, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या किया है, 6I1 गुना क्या कर रहे हैं यार, 6I1 -4 बराबर 6, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 6I1 बराबर 10। तो इसलिए I1 जो होगा वो हो जाएगा कितना, 2 3 6 और 2 5 10, यानी 5/3 एम्पियर, 5/3 एम्पियर I1 होगा। कैलकुलस सही है तो देख लेना, कैलकुलस गलत नहीं होना चाहिए, गलत हो तो भूल चूक माफ़ करना आप लोग। 5/3 एम्पियर, और अब इससे कितना जाएगा तो दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, इससे कितना जाएगा तो इस वाले से दोनों को जोड़ लो, जोड़ लो, I1 प्लस I2 बराबर, I1 कितना आया है, 5/3 प्लस I2 तो माइनस में है, तो -1/2 बराबर कितना, एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 6, 5 दूना 10, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, 7/6 एम्पियर। यहाँ से गुजरेगी 7/6 एम्पियर की धारा, देख रहे हो। तो ये है किरचॉफ लॉ की खासियत, कितना भी जटिल परिपथ क्यों ना हो, एकदम उसको मड़ोड़ चढ़ोड़ के सॉल्व कर सकता है, डायरेक्शन भी बता सकता है कि हमने जो डायरेक्शन लिया वो सही है कि गलत है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, समझ में बिल्कुल आया होगा, नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ इस लेक्चर को हो सके तो एक बार और देख लो। सर व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं, समझने के लिए, कई बार चीज़ें एक बार में क्लियर नहीं होती हैं, और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा, किरचॉफ का नियम ही नहीं पढ़ा होगा, तो फिर तो दिक्कत होगी। तो उससे प्लीज़ आकर पढ़ लो, और उसे पढ़ने के बाद ही इसे पढ़ो। और अगर ये पूरा वीडियो ज्वाइंट है, मतलब एक ही में हमने ज्वाइन कर रखा है, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप पढ़ के ही आए होगे। ठीक है, स्किप करके तो आए नहीं ना हो, नहीं ना आए हो। चलो तो छोड़ते हैं आज हम इस वीडियो को एक मुस्कान के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक बढ़िया से लेक्चर के साथ।